नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। अरे यार, मैंने अब तक टिंग शुआंग के साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं किया है। कूफू भी यहाँ से चली जाएगी तो फिर मेरे यह सारे दिन यहाँ बर्बाद चले जाएंगे। वो कहता है कि क्यों, तुम्हें इनसे क्या काम है। वो कहता है अब तक इसका और डार्क ट्राइब का मैटर अब तक खत्म नहीं हुआ है। ये पक्का यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। विलेज चीफ, तुम भी जानते हो डार्क ट्राइब कितनी खतरनाक है। हम एक हिडन डेंजर को कहीं जाने नहीं दे सकते हैं। होता कि जेंटलमैन, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, के कारण आप मेरे पे अक्यूजिंग कर रहे हैं। तुम्हारे पास भी कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने आखिरकार डार्क ट्राइब के साथ कोलैब किया है। तो राइट, ये अगर मैं सच में उनके साथ कोलैब करता तो वो मेरे को क्यों मारने के लिए आते देते हैं। कुफू उससे नफरत करने लगती है, तो जिसके कारण सिस्टम कहता है कि अबे कुफू तेरे से नफरत करने लगी है, उसका नेगेटिव वैल्यू बहुत बढ़ने लगा है। होता है कि ये कैसे होता, साले कुछ कर, साले कुछ कर, टॉपिक बदल, टॉपिक बदल। यंग शंग टाउन के अंदर चल लेंगे, वहां पे भी तो आखिरकार एक विलनेस है, एक लड़की है, हम उसे भी कैप्चर कर लेंगे, उस टाउन में कर लेंगे। होता है कि मेरे को कुछ नहीं है, करो जो करना है। वो जाने लगता है। होता कि इट लॉ, मुझे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। होती कि इसका मोटिव कुछ और था। होता ऑल आउट कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है अंकल। मैं आपके सामने बड़ा हुआ हूँ, आप जानते हैं, मैं कभी अपने विलेज को नहीं बिट्रे करूंगा। अंकल, मैं और कुफू पापा जा रहे हैं अपने सामान पैक करने के लिए। मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। मुझे कौन हम करना चाहता था मुझे नहीं पता, पर मैं यांग शेंग टाउन के अंदर जा रहा हूँ, वो सेफर है। होता कि ठीक है, तुम जा रहे हो, ओके, बट अपनी आदतों को बदलना, ठीक है, कोई बुरी हैबिट मत रखना, एकदम अपने माता पिता की तरह बनना अच्छे से, ठीक है। मतलब ओके, वो आते हैं। वो कहता दरवाजा टूटा हुआ है, इसे फिक्स करने की जरूरत नहीं है, बट वो तो कोई बात नहीं यार, चलो चलते हैं। हम एक काम करेंगे, इसे एज एक पेज समझेंगे, एक चैप्टर जो खत्म हो चुका है। हम अब अपने न्यू घर जाएंगे, एक न्यू चैप्टर। उधर न्यू घर होता, हाँ, हमारा न्यू घर। चलो आज रात हम यहीं सो जाते हैं। मतलब पर दरवाजा होता, अरे मेरे घर में कोई सा कोई सोना चांदी पड़ा है जो कि कोई आके लूटना चाहेगा, कोई नहीं है, चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे पास हो जाओ। ओ क्या हुआ आखिरकार, क्या सोच रही हो। देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, वैसे हम कल यहाँ से जाने वाले हैं, तुम अपनी बीच फॉर्म में वापस आना चाहोगी। होती यदि तुमने मुझे छुआ तो आई स्वेयर मैं तुम्हें मारूंगी। अरे मैंने इतने समय तक तुम्हें नहीं छुआ, मुझ पे भरोसा रखो। वो दोनों सोने लगते हैं। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, वो अपनी पुरानी यादों को याद करती है। मुझे ली यू, यदि तुम मेरे साथ इसी प्रकार से रहो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगी। वो क्या होता है, तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। अब वाओ, इसका अफेक्शन बढ़ चुका है, 4 स्टार इसके बढ़ चुके हैं। मतलब कि हम इन सब चीजों को ये मानेंगे कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझे हैं। मैं तुम्हें पहले जैसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर देना। दलीयू, मैं तुम्हें माफ करती हूँ तुम्हारे पुराने बिहेवियर के लिए। और दोनों आपस में सोने लगते हैं। तब बस अब एक हार्ट बचा है, बस एक बार वो भी भर जाए। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो देखिए, मैं सो रही हूँ, इट्स फाइन। यदि दो लोग आपस में इस प्रकार से चिपक के सोते हैं तो गर्मी बढ़ती है। तुम लगेज पैक करो, मैं आता हूँ। देखिए क्या कोई अर्जेंट है। हम शेम सिटी जा रहे हैं, मुझे हाउस रजिस्ट्रेशन एंड मेनी अदर चीजें करनी है, राशन वाशन का। उधर ओके, बस मेरा इंतजार करना, मैं आ जाऊंगा। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी एक बीवी को चीट कर रहा हूँ अपनी दूसरी बीवी के साथ। अरे ये आपकी मेहनत है, टेंशन मत लीजिए, वैसे भी ये नॉवल की कहानी है, ऐसा होता रहता है। हम देखते हैं, वो जाने लगता है। होता कि ये जा रहा है, लगता है ये कहीं जा रहा है, मुझे जानना होगा। वो तभी डिसअपियर हो जाता है कि वेट कहाँ गया। अरे यार, इसने ये मैजिक कहाँ से सीखा होगा। यदि एक बार मैं इसे खा जाऊं तो मेरे पास भी ऐसी पावर आएगी। वेल, ये दोनों आखिरकार यांगशंग टाउन में मूव करे ना, मेरी इंजरी भी हील हो चुकी है, लगता है मेरे को भी अब ट्रिप करनी होगी इनके साथ ही। हम देखते हैं वो गुफा में आता है कि हे मैं आ गया माय लव। वो उसके पीछे से आके उसे पकड़ लेती है कि डार्लिंग अब वापस आ गए, अब वापस आ गए, अब इतने सारे बास्केट क्यों लेके आए हैं। अब जानते हैं कि मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ आपके साथ, मैंने आपको बोला मिस किया। अरे केव में चलते हैं, मैं तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दूंगा। तुम हाइबरनेशन में जाने वाली हो, मुझे तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारे पास ज्यादा फूड नहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रिप में ये फूड लेके आया हूँ। मैं वुल्फ ट्राइब से हूँ, हमें हाइबरनेशन की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा, बट इंजरी बहुत सीरियस है, सो मुझे डॉक्टर को भी दिखाना है। मतलब वेट, आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्यों, है ना। अरे यार, मैं उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, स्पेशली एक टाइम जब तुम हाइबरनेशन में जाओगी, मुझे अभी अपने शरीर का इलाज करना होगा, तो तुम मुझे जल्द से जल्द देख सको जब तुम बड़ी वापस उठो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अबेंडन नहीं करूंगा। मुझे पर मुझे डर है, तो मैं जानता हूँ हमारी जर्नी ये बहुत मुश्किल होगी, और तुम आखिरकार लोगों पर इतनी अच्छी भरोसा भी नहीं करती हो, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, नो मैटर हाउ हार्ड। वाओ, इसकी फेवरेटी बढ़ने लगी है। राइट नाउ मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, बट तुम्हारी मदद करूंगा डार्क ट्राइब के इस कर्स को हटाने में, स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मैं एक स्टेबल लाइफ दूंगा एज लॉन्ग एज यदि तुम मुझे मेरे पास हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आखिरकार हमें जरूरत नहीं है किसी की भी, इससे भी ज्यादा जब भी तुम्हारा मूड खराब हो मैं तुरंत ही आ जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तो तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। होता नहीं, एक हाथ बढ़ जाता है। वो दोनों आपस में किस करते हैं। होता है कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ी है कसम से, सच में एक एक औरत को जीतना मुश्किल है, मुझे सर्वाइविंग के लिए करना पड़ेगा। तब तुम उससे पहले जाओ, क्या हम लोग वो अपना करें। वो कहता है भगवान, इतनी क्यूट सी इतनी प्यारी अनाओं से ये मुझे देख रही है, मैं इसे मना कैसे करूं। ओह यू गाइस, हाँ, चलो सबसे पहले मैं तुम्हें मसाज देता हूँ, तुम्हारी बॉडी को मसाज की जरूरत है। वो घर आता है कि मैं आ गया,
होता आप आ गए, मैंने लगेज पे तैयार कर लिया है। होता कि अच्छा को तुम्हारे बाल कितने मिसअप हो चुके हैं, और उसके बालों को सिलसिलाता है, दोनों आपस में मिलते हैं। होते कि प्लीज मेरे से इतना ज्यादा मत चिपकिए, मुझे डर है कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। अंकल शू कहते हैं कि देखो वो जो सिटी है ना वो हमारे वाले से ज्यादा बड़ी है, वहाँ पे रूल रेगुलेशन ज्यादा है, वहाँ पे ना हर ट्राइब का बंदा रहता है, अच्छे से वहाँ रहना ठीक है। देखो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेरे मेरे भरोसे छोड़ के गए हैं, वो बड़ी जल्दी ही दुनिया को छोड़ के चले गए थे। आई नो जानता हूँ थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, बट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा एक अच्छी लाइफ दूँ। मेरे दिल में हमेशा ये लगा रहेगा नहीं कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। मतलब अंकल मैं समझता हूँ, अंकल शू सच में मेरे साथ एक अच्छे से रहे थे, ओरिजिनल ओनर जो है ना वो सच में प्रॉमिसिंग था, पर लेकिन अंकल शू ने हमेशा मेरा ध्यान रखा। होता है कि एकदम अपने माँ बाप की तरह नाम उनका रोशन करना, अच्छे से रहना, होता ओके होता। और कभी अगर जरूरत हो किसी चीज की घर वापस आ जाना, यहाँ पे मत भूलना ये भी तुम्हारा एक घर है। पता अंकल शू ने हमेशा मुझे मेरे माँ बाप की तरह रखा है, जरूर आऊंगा अंकल। विदाउट अंकल शू के टेक केयर के मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस प्रकार से बड़ा होता क्या। चलो चलते हैं, हम देते हैं। वो 2 दिन हो जाते हैं जंगल में होते हैं, वो कहता है कि सुनो ये वाटरफॉल है, तुम जाके नहा लो, मैं तो लकड़ियाँ इकट्ठा करके लेके आता हूँ। वो कहती है कि ये काम मैं कर दूंगी। बोला नहीं तुम अब फीमेल स्लेव नहीं हो, आखिरकार हम ट्राइब छोड़ चुके हैं, अब हम एक फैमिली है। होता फैमिली, होता हाँ मैं आसपास देखता हूँ, तुम जरा नहा लो ठीक है। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, उसकी प्रायोरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो कहता है इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ने से सब होगा। बाय द वे इस वक्त फिलहाल हम वेजिटेशन फॉरेस्ट के अंदर है, क्यों है ना, तो सही कहा। और यहाँ पे आपकी तीसरी फीमेल विलन यहीं पे है, लिंगजू की फॉरेस्ट ट्राइब से बिलोंग करती है। पता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसकी टेरिटरी में जाना अपनी मौत को दाव देना। आई होप मेरा लक इतना बुरा ना हो, मतलब बॉस मुझे देखने दीजिए। अरे नहीं हम उसे ये टेरिटरी में ही है, हम देते हैं। वो उसे वहां पकड़ लेती है कि लग गए यार, ये भगवान एक यान वुमेन है, वाइट क्यूट फेस ब्लैक वाली, मैं जानता हूँ। ये अगर वो मुझे देखे ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं दिखाई, मतलब कि मेरे लुक्स काम नहीं आए हैं। रियल मेन प्रोटोगनिस्ट टॉप टाइम हैंडसम होता है, सिक्स पैक ऐप वगैरह सब कुछ है। भगवान मैं पूरी तरह से हार मान लेता हूँ। अरे इतनी आसानी से छोड़ो मत, हम देते हैं। वो वहां पे आती है, अरे ओह एक वुल्फ टाइप का आदमी, मैंने इतने समय से एक किसी जिंदा इंसान को नहीं पकड़ा है, इस फॉरेस्ट में तुम कर क्या रहे थे। मोदी की लीशु क्योंकि फॉरेस्ट टाइप की दुरा यहाँ हाई प्रिस्ट की सील है तो मेरे आज आंखों के सामने है। ये अब इसकी मेन बॉडी नहीं है, इसकी आत्मा, ये शख्स सो रही है। मतलब तुम्हारा नाम क्या है। होता है कि फूड का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मुझे खाने नहीं वाली ना। लिंग यूई हो, बड़े अच्छे से स्मेल कर रहे हो, डिलीशियस हो गए। होता है ये मुझे क्या खाने वाली है। होती है लिंग यूई हो गया, वेट मेरे लिए यहीं रुकना ठीक है, मैं आऊंगी जरूर। उतर जाता है। होता क्या हुआ। होता नहीं कुछ नहीं, बस फॉरेस्ट टाइप के लोगों से मैं मिल गया था। होता है कि यहाँ का ऑरा भी बहुत अजीब है, चलिए हम कहीं और चलते हैं। आधे महीने के बाद वो लोग वहां पहुंच जाते हैं उस सिटी में, वहाँ इंसान बीस्ट वगैरह सब साथ में रहते हैं। वो कहता है वाओ ये जगह तो बड़ी कमाल की है, ताकि मेरा होम टाउन इससे ज्यादा कमाल का था, क्या कर सकते हैं। तो डोंट बी सैड, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे होम टाउन को फिर से रीबिल्ड करने में। ओरिजिनल कहानी के अंदर जब ये यानी कि जो जिस बॉडी में मैं हूँ यानी ली हुई जब मर जाता है, तो जो मेन लीड जो है ना वो इसे कैप्चर करता है, एंड देन फिर उसके बाद उसकी मदद करता है इसके किंगडम को फिर से न्यू रीबिल्ड करने में। लेकिन वो मेन लीड इस कमीना है, मैं उससे ज्यादा बेटर तरीके से कर सकता हूँ, लगता है तुम्हें पता है। तो आई गेस मैं एक्साइटेड हो गया था, मुझे एक्सपोज नहीं करना। पता मैंने कुछ सुना था इसके बारे में, पास्ट को थोड़ा रिकॉल कर रहा था, आई रियलाइज कि कितना मुश्किल था तुम्हारे लिए। सम टाइम ऐसा लगता है कि तुम वो नहीं हो जो पहले थे, मैं वही हूँ, बस लोग बड़े हो जाते हैं तो मैं भी बड़ा हो गया और बदल गया हूँ। ताकि अरे यार कुकू पहले मेरे द्वारा बुली होती थी, आफ्टर ऑल दिस ईयर इसके अब तक दिमाग में वही है। पर नो मैटर, आई होप कि तुम हमेशा से ऐसे ही रहो जैसे अभी हो तुम। तो मैं वो कमीना बास्टर्ड नहीं हूँ जो पहले था, अब से हम नहीं रहेंगे। बोलो हम कहाँ जाए। होता है कि हमें किसी जगह लेने की जरूरत नहीं, मेरे साथ आओ, हम देते हैं। वो उसे अपने घर लेके जाती है। वो कहती है आई हाँ प्रिंसेस। वो कहती है आंट चू इसकी पर्सनल मेड है इसकी मदर की, जो कि लॉयल है इसकी क्लैन के लिए, एक ग्रेट वॉरियर है। अरे आंट ये मैं हूँ। थैंक गॉड, मुझे लगा था मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। मतलब डोंट बी पैनिक, मुझे क्या है कि वुल्फ ट्राइब के अंदर बेच दिया गया था, मतलब बेच दिया गया था। ओ माय प्रिंसेस, बट सब कुछ ठीक है, वो पास था, मैं एकदम ठीक हूँ। होता वुल्फ ट्राइब का आदमी। होता अरे यार सिचुएशन बहुत खतरनाक है, मैं ही हूँ जिसने इसे अब्यूज किया था। होता ये मेरा मास्टर है। होता अरे अब हम फैमिली है, मास्टर स्लेव नहीं है। होता चलिए हम अंदर चलते हैं, मैंने आपका रूम हमेशा से सजा के रखा है। होता आप कभी नहीं भूलती। होता योर हाइनेस आप आखिरकार तो एम्प्रेस है, आपके फादर और मदर मेरे साथ हमेशा अच्छे से ट्रीट किया है, मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। तो लगता है मैं यहाँ वेलकम नहीं हूँ, लेकिन नीचे के 2 फ्लोर है ना वो दोनों आपके काबिल नहीं है, और वहाँ मेन हॉल के बगल के 2 रूम भी काफी नहीं है, तो ये वाला रूम ठीक है। मैंने हमेशा इस घर को अच्छे से साफ सुथरा रखा कि मुझे यकीन था एक ना एक दिन आप वापस जरूर आएंगी, जबकि आप यहाँ आ चुकी है। ये घर आपका है, रूम आपका है। होते कि क्या ली हुई मेरे बगल में रह सकता है प्लीज, बट होता इसने मेरे अच्छे से ट्रीट किया है, और दो मैंने इसे हमेशा हर्ट किया है, पर फिर भी मेरे को गिल्टी फील हो रहा है। होता ठीक है तो तुम इसके बगल वाले रूम में रह सकते हो, पर वो बहुत ज्यादा गंदा है, तो मैं साफ सुथरा रखना होगा उसे। मतलब
ओके ओके, मतलब प्रिंसेस मैं आपके लिए जाके खाना वगैरह सब बनाती हूँ, ठीक है, आज वेलकम पार्टी होगी आपके लिए, मतलब ठीक है, मुझे माफ़ करना। वो कहता मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मतलब नहीं वो मैं कर लूँगा, मतलब कम ऑन, तुमने मुझे मेरा स्टेटस वापस दिया है, मुझे फ्री किया है, इतनी मदद तो मैं कर ही सकती हूँ, मतलब ठीक है। होता कि अब जबकि बेचने के बाद मैं कभी वापस इस सिटी पे आई नहीं थी, इसमें बहुत सारी चीजें बदली है। खाना खाने के बाद हम लोग खूब सारी बातें करेंगे, शहर घूमेंगे। वो था ओके मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। तभी सिस्टम कहता है कि अरे नहीं यांग शुआंग के ऊपर अटैक हुआ है, उसकी फेवरेट नीचे गिर रही है। मतलब क्या कह रहे हो, मतलब क्या हुआ। होता नहीं कुछ नहीं, मुझे टॉयलेट जाना होगा, मैं अभी आता हूँ। अचानक से क्या हो गया यार, मुझे वहां पे टेलीपोर्ट करो। तो वो उसे वहां टेलीपोर्ट करता है, वो वहां आता है तो वो देखता है कि वेट अंदर हो क्या रहा है, ऐसा लगता है बैटल हो रही है। मतलब अंदर जाके देखते हैं, हम देखते हैं उसकी वाइफ वहां बाहर आती है, तभी वो उसे पकड़ लेता है और हम देखते हैं बच जाता है। होता कि क्या हुआ, तुम ठीक हो। होता भागो यहाँ से। वो कहता है हाँ। होता देखो लगता है कि एक छोटा सा वुल्फ यहाँ आया है हमारे लिए ही। वो कहता है बढ़िया है, आज हमें भूख लगी है। वो कहता है कि वैसे भी सर्दियाँ आ रही है, हमें अपने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। नो रश, ये एक मर्द है, हम आखिरकार बारी बारी करके इसके साथ मेटिंग करेंगे, तो मेरी चिंता मत करो, इन्हें नहीं हरा सकते हैं, ये तुम्हें खा जाएंगी। तो बॉस इसका करप्शन वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपको इसे स्टेबल करना होगा। होता तुम बैठो। वो कहते क्या कर रहे हो। वो कहता है कि आखिरकार किसकी इतनी मत, जो कि मेरी वाइफ के ऊपर मेरी फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा है, वो मारा जाएगा समझे। फैमिली वाइफ। और अच्छा तुझ में इतना दम भी है, तो हम देखते हैं वो अपनी पावर्स रिलीज करते हैं। हमामेंट अपने वन पंच को तैयार करता है। मुझे नाव मर कमीने, पता भी हमामेंट उसे दूर फेंक देता है कि चल वे तेरी क्या औकात। वो कहता है कि हम दोनों मिलके इसके ऊपर अटैक करते हैं। वो दोनों मिलके अटैक करते हैं। वो अच्छा मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का, और वो उन दोनों को भी पीट पाट के रख देता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है। वो कहती मैं औरतों पे ज़्यादा हाथ नहीं करता, लेकिन जो मेरे परिवार को बुली करेगा मैं उसे बड़ी बुरी तरीके से मारूंगा। यदि अगर तुम्हें बचना है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, गुड बाय योर नेक्स्ट लाइफ। एंड देन हम देते हैं वो वहाँ तबाही कर देता है। वो कहता है चलो मैं तुम्हें उठा के केव में लेके जाता हूँ। बॉस इसकी आँखी का राइजिंगनेस बहुत ज़्यादा स्पीडली बढ़ रहा है, मेरे 3.5 स्टार हो जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन 200 पॉइंट मिलते हैं आपको। ताकि ये दवाई लगा देता हूँ जिससे तुम्हारी जो ब्लीडिंग है ना वो यहीं रुक जाएगी। और वो दवाई निकालता है, तभी वो उसे वहाँ किस करती है। वो कहती कि ये वेट लेट मी ट्रीट यू फर्स्ट, उसके बाद हम शुरू करते हैं। मुझे अब मैं नहीं रुक सकती, और वो वहाँ अपने कपड़े उतारने लगती है। मैंने तुम्हें क्या कहा, सबसे पहले अपने आप को ट्रीटमेंट कराओ, लगता है तुम समझ नहीं रही हो। हाइबरनेशन आ रहा है, इंजर्ड हो, कि तुम अपनी लाइफ के साथ गैम्बलिंग करना चाहती हो। हाइबरनेशन में होगी तो मैं तब तक आऊँगा तुम्हें चेक करने के लिए। पीसफुली सोना होगा ठीक है, अच्छे से, मेरी चिंता मत करना। मतलब तुम जा रहे हो, सर्दियाँ आ रही है, आपको अर्जेंटली बहुत खाना चाहिए। ये हमारे पास आगे का बहुत खाना हो जाएगा माउंटेन में। एक्सटर्नल ट्रेड हम दूसरे लोगों से करेंगे 3 महीने के अंदर। आ जाऊँगा एज ए क्लैन मेंबर। मैं आखिरकार अपने क्लैन को कैसे छोड़ सकता हूँ। मतलब बट वो देखिए मैं सच में ट्रूली बहुत सेल्फिश रहा। अगर मैंने अपने ट्राइब को आज धोखा दे दिया, सोचो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए किस हिसाब से क्या करूँगा। रिजनेबल नहीं है वो तो है। कैप्चर करने के लिए एक हल्का सा विलन तो बनना ही पड़ेगा। लिए इंतज़ार करना ठीक है। तुम सच में जा रहे हो क्या, आजा तुम यहाँ रुक नहीं सकते। ठीक है, जब तुम सो जाओगी तब मैं चला जाऊँगा। ये अंधेरा बहुत हो चुका है, फॉरेस्ट सेफ नहीं है मेरे लिए। तो ठीक है। स्लोली इसकी अफेक्शन है ना वो फिर से बढ़ने लगी है कि मैं हाइबरनेशन में नहीं जाना चाहती। मैं बस तुम्हें सारी ज़िंदगी देखना चाहती हूँ, तुम्हारे बिन नहीं रहना चाहती। खुदा इन फ्यूचर अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा, तब तुम्हें हाइबरनेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सच में होता हाँ हम देते हैं। वो सोने लगता है कि नो मैटर कितने भी झूठ बोल लूँ, तुम्हें एक गर्म जगह लेके जाऊंगा, ये मेरे वादा है। फिर वो अपने टेलीपोर्टेशन को सिटी की तरफ सेट कर देता है, और हम देते हैं वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। यार मेरे पे बहुत रेत लग चुकी है, मुझे अपने आप को साफ करना होगा। दरवेश को पता चलेगा। हम देते हैं वो सामने खड़ी होती है कि कहाँ गए थे। अरे यार टॉयलेट नहीं मिला था तो मैं इधर उधर ढूंढ रहा था, मैं करके आया हूँ। मुझे कौन बिलीव करेगा, बाहर गया था पर झूठ क्यों बोला है। हमारा रूम सजा दिया है, जाके नहा के फिर से सो जाना। तो ऐसे बिलीव नहीं है यार, मैं क्या करूँ। ये मेहनत है मेरी ये यार, दो को बड़ी मुश्किल से हैंडल करना मुश्किल है यार, कसम से मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। मतलब बॉस अगर एक बार इसके 500 दिल अगर एक्टिवेट हो गए ना, तो फिर तो चाहे आप कुछ भी कीजिए इसका करप्शन नहीं डूबेगा, ये मेरी गारंटी है। सभी एक और है यार, पर मैं उस मेन कैरेक्टर का सोच रहा हूँ। पिछली बार बुलबुल से हारा था, वो सक्सेसफुली भी इसे कैप्चर नहीं कर पाया, तो वो और मेहनत करेगा। नहीं सिटी के अंदर यहीं पे आया है, मुझे आखिरकार इस सिटी के अंदर जो मेरी फीमेल विलन है मुझे उसे कैप्चर करना होगा। सबसे पहले अपना इंप्रेशन जमाना होगा। इसलिए होंगे यदि वो मेरे साथ खड़ी होगी तो फिर मुझे मेन कैरेक्टर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो कहा था तुम बिजी हो, झूठ था यार। तुम्हें क्या लगता है अगर कोई जवान आदमी कहे कि वो बिजी है तो इसका अर्थ क्या है। वो सोने लगता है। वो कहता है सच में यार मैं थक चुका हूँ, बड़ा मुश्किल है सच में सब कुछ हैंडल करना, वो भी खुद के दम पे। देखते हैं कि इस वक्त क्या है अपने इंटरनल हेल्थ को ठीक करने के लिए।
वाह, यहाँ पे तो वाह ढूंढियन वाटर और भी एक कटोरा भी है। तो तुम तो औसम हो यार एक पॉइंट के लिए। अरे सिस्टम अपडेट होने के बाद कुछ की चीजें सस्ती हो गई है, इसे पीने के बाद अनदर लेवल पे फाइट कर सकता हूँ 500 साल तक। बढ़िया, और ये खाने के बाद तो और ताकत आएगी। और फिर अगले दिन सुबह कुफू जो है ना वो आंट के साथ बाहर गई थी कुछ अपने मैटर्स को सुलझाने के लिए। इसी चीज का बहाना का इस्तेमाल करके वो वहाँ जाता है अपनी दूसरी वाइफ के पास, जहाँ पे वो उसे जाके अच्छे से कंबल उड़ा देता है। तो वापस आते ही उनके साथ खाना खाता है। आज आप में अच्छे से खुशबू आ रही है। जब मैं बाहर गया था मुझे आखिरकार कुछ स्मेल मिली थी। देखा कि लोग भी अपने अंदर परफ्यूम लगा रहे थे, मैंने नहीं लगा पाया, तो जस्ट इनके साथ घुलने मिलने के लिए मैंने भी अपने ऊपर परफ्यूम लगाया था। कि कल मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। हाँ, आप बहुत ज्यादा स्मेली कर रहे हैं। इसकी आंखें मुझे बता रही है, ये बिलीव नहीं करी है, होल्ड बैक कर रही है। तो ऐसे मेरे एक्सक्यूज पे बिलीव नहीं है, मैं क्या करूँ। हम देते हैं सर्दियाँ आ जाती है कि ओए तू मुझे बता सकता है वो तीसरी विलन यहाँ कब आएगी। महीना हो चुका है यार। यू क्या तुम अंदर हो? होता कि हाँ क्या हुआ, लगता है ये वापस आ गई। तो कि मैं बिजी थी इन कुछ दिनों अपनी चीजों को लेके, पर अभी मैं फ्री हूँ। पल सिटी से थोड़ा दूर है, क्या तुम चलोगे? होता कि कुफू सच में कुफू कितनी शान कितनी कमाल की लग रही है। ये मेरे पास कुछ भी नहीं है तो हाँ चलो चल ही लेते हैं, इसका अफेक्शन बढ़ जाएगा। अपने जरा कपड़े बदल रहा हूँ। होता कि नहीं 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 वही चलो। और वो उसके ऊपर कंबल डालती है कि विंटर आ रही है, मैंने तुम्हारे लिए रूप लिया था, तुम बिजी हो इतनी लेट में भी तुमने मेरे लिए कपड़े लिए। होता हाँ आई एम सॉरी, तो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था, मेरी गलती है। ये टेंपल अभी कुछ दूर है, चलो हम लोग वहाँ चलते हैं, आ जाओ। और हम देते हैं आने लगते हैं। होते माई पुअर बेबी, मैंने आखिरकार इसे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ये मेरे प्रति हमेशा काइंड रही है। हम देते हैं वो जाने लगते हैं। देखिए आज रात को हाई प्रिस्ट आने वाली है और इसी रोड पे वो निकलने वाली है। और हाई प्रिस्ट यानी कि यूई वापस आने वाली है कि वो एक मेजर ट्राइब से है, डिसेबल है फोनिक्स ट्राइब की हाई प्रिस्ट की। इसका स्टेटस बहुत पावरफुल है। होता अच्छा हाँ वो तो जानता ही हूँ। चीजें में मैं बिजी थी इन लेटली, वो सारी चीजें थी हाई प्रिस्ट से रिलेटेड। मेरी जो फोक्स ट्राइब की जो पावर है मेरे अंदर सील थी, बस उनको हील करने के लिए कुछ चीजें देख रही थी। इसलिए क्या आंट हम लोगों ने अपने पेरेंट्स के ओल्ड ट्रेडिशन और जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे ना उनको भी अच्छे से किया आया था इस सिटी के अंदर। प्लीज एंगर मत हो। होता कि मैं गुस्सा क्यों हूँगा। सिस्टम ने कहा था ना कि मैं फीमेल्स को जितनी भी फीमेल विलेंस है एक दूसरे के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। अरे ये एक दूसरे के बारे में तो जान सकती है, पर इनका रिलेशनशिप आपके साथ है एक दूसरे का ये नहीं पता चलना चाहिए। दैट्स मीन एक बार अगर इनको सक्सेसफुली पकड़ लूँ मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर ये मिले जाने कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ यही बात है, ये बड़ा मुश्किल है, ये मैं कर तो लूंगा। होता है वो आ चुकी है, हम देते हैं वहाँ पे वो लोग आते हैं, वहाँ पे हम देते हैं वही होती है। को देख के वो कहता है कि ये मुश्किल है इनके क्लोज जाना, स्पेशली इनको मर्दों से नफरत है। मैं जानता हूँ मेन हेटिंग है ये, इसे मर्दों से सख्त नफरत है, पर उतना ही मुश्किल है मेरे लिए और उस फीमेल मतलब कि उस मेन लीड के लिए भी। हम देखे हैं वो दोनों बाहर बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। मतलब कि आज रात मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब कि हाँ चलो अब घर चले। मतलब हाँ घर वो आते हैं तो वहाँ पे वो पानी गर्म करी होती है कि प्रिंसेस आखिरकार आप अब फ्री हैं, आपको उस पर्सन के लिए पानी गर्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं जानती हूँ पर मैं ऐसा करती हूँ। मतलब कि क्या मतलब ऐसा करती हैं? आप फॉक्स किंग की बेटी हैं, बिट्रे कैसे कर सकती हैं? आप एक प्रिंसेस है, अगर उस मंत्री ने हमें बिट्रे नहीं किया होता तो आपको कभी उस वुल्फ क्लैम के हाथों में जाना ही नहीं पड़ता। आंट आप नहीं समझ पाएंगी, पानी काफी नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट है 2 दिन में। ऑनेस्टली लगता है कि आप उसकी प्यार में गिर चुकी हैं। मतलब प्यार में कि माँ बाप ने मुझे खरीदा था तो ओरिजिनली हाँ मैं उसकी वाइफ हूँ एब्सोल्युटली। वो घर पे भी हमेशा अकेला ही रहता था, बस वो हम दोनों एक फैमिली है। एब्सोल्युटली मैं उसकी वाइफ ही हूँ। मतलब मैं समझ सकती हूँ आप उस उम्र में आ चुकी हैं, लेकिन इस दुनिया के मर्द बहुत ज्यादा कमीने हैं, आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। मतलब ठीक है, मतलब मैं चली सोने, वो वहाँ बैठी होती है। तक वेट रूम से एक अजीब सी ही फ्रेगमेंट आ रही है। तो देखिए बॉस आपका सिस्टम काम कर चुका है, क्या आसपास एक कमाल का पैनोमिला क्रिएट हो चुका है। कुफू उस एज में आ चुकी है। एक मिनट वो तो भी सिर्फ 16 साल की है। अरे यार 2 दिन और है वो 16 साल की होने वाली है। बीस्ट मैन जो है ना वो 16 से 18 साल के बीच में 17 साल की एज में आ जाते हैं, तो ओरिजिनली वो वास्तव में मेच्योर हो जाते हैं। नो वंडर इतना एक्टिंग अजीब सी करी थी। इसके बहुत क्लोज जाना चाहता हूँ, टर्न आउट ये सिर्फ इस पैनोमिला के कारण। बस इस एक हफ्ते में अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस 17 साल में फीमेल वो यूजुअली पेरेंटिंग करने लग जाते हैं, पार्टनर ढूंढते हैं एंड देन बच्चे पैदा करते हैं। बॉस यही सही मौका है, पूरी तरह से कैप्चर कर लो। अबे साले मैं यहाँ कोई अच्छा सा रास्ता ढूंढ रहा हूँ और तू ये अजीब अजीब सी बातें। अगर इसे इस चीज की चीज अच्छे भी लगते हैं तो यदि अगर मैंने इसे प्रवोक कर दिया तो मेरा पूरा मेहनत चला जाएगा। बॉस कुछ कीजिए। और देखिए आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आ जाइए नहा लीजिए। बड़ी टेंपल से आने के बाद मेरा दिल बड़ा जोरों से धड़क रहा है, ये बड़ा अजीब है। कुफू मेरा तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए, बोलिए क्या हुआ। 2 दिन बाद तुम 17 साल की हो जाओगी, तुम्हारा बर्थडे। मेरा बर्थडे। उधर की तुम्हारा बर्थडे इन सालों में कोई किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया था, तुम भी भूल गई होगी। पता है जब एक बीस्ट फीमेल 17 साल की बनती है तो उनका फर्स्ट इंचेंचर होने लगता है, यानी कि बॉडी मैच्योर होने लगती है।
नो वंडर, और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हो, तुम्हारे आसपास पेनिनला क्रिएट होने लगा है, मेल्स तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो चुके हैं, तुम्हें अंडरस्टैंड है। मैंने तुम्हें बड़ी बुरी से हमेशा ट्रीट किया है, डोंट नो कि तुम मुझे किस व्यू में देखती हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहूँ वगैरह ये सब कुछ। हम कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि यदि जब तुम अपनी उस मतलब कि उस स्टेज में हो जब तुम मैच्योर हो रही हो, तुम्हारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हो, और यदि उस समय मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ, तुम्हें मार्क करूँ ऐसा मेन इंटेंशन से, तो तुम मुझे सुन रही हो। उसकी आंखों में दिल होते हैं कि मार्क मी। हम देखते हैं वो आती है, उसे वहाँ किस कर लेती है, वो दोनों वहाँ एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो मैं आपकी फैमिली के द्वारा खरीदी गई थी, क्योंकि आपकी एज अ वाइफ के रूप में मैं शुरुआत से ही आपकी वाइफ थी, पत्नी थी मैं। सिर्फ इस प्रकार से मत दीजिए, मुझे शर्म आ रही है कि मैं अपने दिल में फील कर पा रहा हूँ। मैंने कभी इस लड़की का चेहरा सही से देखा ही नहीं है, और वो दोनों फिर से किस करते हैं कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं इसे कैप्चर नहीं कर रहा, इसने मुझे कैप्चर कर लिया है। नो होते क्या नो कि एक रात वो अजीब सी होते ली यू, तुम्हें नफरत करती हूँ, तुम जानते हो ना। वो तो मैं जानता हूँ। तुम सडनली अचानक से बदल गए थे, मुझे हमेशा डाउट रहता था, कंफ्यूजन रहता था, मुझे हमेशा एक आंसर चाहिए था। क्या तुम अब भी मेरे से प्यार करते हो? वो तो मैं क्या जवाब दूँ? वो सारी चीज़ें, वो सारे पल हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। आपको आंसर एकदम केयरफुली देना होगा। यदि मैंने शुरुआत से ही ये सब कुछ किया होता इंटेंशनली तुम्हें कैप्चर करने के लिए, पर स्लोली अब मुझे भी रियलाइज़ हो चुका है। तुम्हें खुश रखना एक सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरी। तुम्हें उदास देखना मेरा बहुत बड़ी गलत फहमी थी मेरी। मैं वो सब डिजायर्स में नहीं रह सकता, मेरा एक मिशन है, वो मिशन अब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने बैठा हूँ। उसके वहाँ कपड़े उतार देता है, वो कहता है मुझे माफ़ करना, पर ओनली माई फर्स्ट एंड ओनली चॉइस। उसे पानी में गिरा देती है, एंड देन हम देखते हैं वो दोनों वहाँ शुरू पड़ जाते हैं, दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं, दोनों वहाँ पे अच्छे से संभोग करने लगते हैं। हम देखते हैं उसकी जो मतलब फेवरेट है ना, वो 5 स्टार हो जाती है, यानी कि कम्प्लीटली वो कैप्चर हो जाती है, और उसे 1000 पॉइंट मिलते हैं, तो वो सेकंड ग्रेड पे पहुंच जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे फिर मेन कैरेक्टर भी आता है वो सिटी में, तभी उसे दर्द होता है कि ये क्या होता। वार्निंग, मेन विलन कूफू जो है ना वो कम्प्लीटली रोल हो चुकी है, हो चुकी है, वो मुझे कूफू ऑलरेडी कैप्चर्ड हो चुकी है। अब मैं क्या करूँ? होस्ट, आपको जो भी करना है जल्दी करना होगा। अब आपको दूसरे विलन को पकड़ना होगा 3000 पॉइंट के लिए, जिससे हम लेवल 6 पे पहुंच सके। यदि अगर आपको ज्यादा लगे तो आप एक फोर्स रिवर्सिंग आइटम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप कूफू की फेवरेट फिर से माइनस में कर सकते हैं। इमीडिएटली लोकेट करो यूई कहाँ पे है, मुझे अभी उसे कैप्चर करना होगा। मुझे ओके देखते हैं, वो दोनों बेड पे होते हैं एकदम नंगे। वो कहते हैं कि क्या आप कब उठे? मैं तो उठा हुई था। अंशु और मैं आज हमें कुछ काम है, कल तुम्हारा 17वां बर्थडे है, तो कहना है तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है घर पे। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फाइनली इसे सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया। नाउ एक मेरे हाथ में है, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। मुझे होस्ट उठ साले ने सेंस किया मेन कैरेक्टर का सिस्टम, और वो यहाँ पे आ चुके हैं। मुझे यहाँ पे आ गए। मुझे हाँ, क्योंकि ने सक्सेसफुली आके कहा कूफू को अपनी तरफ कैप्चर कर लिया है। जब मैं क्या लेवल 4 पे पहुंच चुका हूँ, तो सडनली मैंने सेंस किया वो यहाँ पे आ चुका है, उसकी मूवमेंट बहुत तेज है। वो कमीना यहाँ आ चुका है, वो डेफिनेटली यूई के पास गया होगा। हमें भी जाना होगा यूई के घर पे। जल्दी से यूई के घर का टेलीपोर्टेशन ओपन कर। मुझे ओके, तो वो वहाँ पे टेलीपोर्टेशन के थ्रू वहाँ पहुंच जाता है कि रुक जाओ, यहाँ पे ऑलरेडी कोई है। वो कहता है कि यार स्पीचलेस, उन्होंने तो मुझे अंदर तक जाने नहीं दिया। होता है अरे यूई का कैरेक्टर ये है कि वो आदमियों से नफरत करती है, तो आप फोर्सफुली भी नहीं जा सकते। होता ये साला यहाँ कब आया? होता अरे यार अदर वो दूसरे वाला मेन लीड जो है ना, की जर्नी इतनी स्मूथ कैसे जा रही है, मैं इतना अनलगी कैसे हूँ? नॉट बी पैनिक, डरो मत। उसकी बॉडी पे स्कार्स है ना, एज लॉन्ग एज ये स्कार रिमूवर क्रीम अगर मैं उसे दे दूँ एक्सचेंज के बदले, तो ये बेस्ट रहेगा। होता देखने से लगता है कि इसकी आइडेंटिटी पता है इसे। इम्पॉसिबल है कि यूई को इतनी आसानी से पटा लेगी। होस्ट, अब हम क्या करें? मेन लीड आफ्टर ऑल यहाँ आ चुका है, इसके पास मेन लीड का सिस्टम है जो कि बहुत अच्छे से फंक्शन करता है मेरे से भी ज्यादा। पक्का कोई ना कोई रास्ता जरूर सोचेगा, ये प्रोटोगनिस्ट है। बता अच्छा बाय द वे, तुम्हारे पास यिंग एंड यांग जेंडर चेंजिंग पिल है, अपना जेंडर चेंज करके अंदर जाना है। और करंटली लेवल पे शॉप में आइटम तो नहीं है, पर हाँ उससे एक सिमिलर आइटम जरूर है। क्रॉस ड्रेसिंग बिग बोट 100 पॉइंट का है। होता आई सी, ठीक है तो दे दे। इससे आंखों का धोखा होगा ना? वो हाँ आंखों का धोखा होगा। यार क्या ही कर सकते हैं, मुझे माफ करना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ले चलो ले लेते हैं। वेल इसका टाइम कब तक रहेगा? क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की रियल फॉर्म नहीं दिखाते सामने वाले को। वो अच्छा ठीक है, तो चलो कोई ना, हम देते हैं। वो टेस्ट करता है और सक्सेसफुली अपना जेंडर बदल लेता है कि लेट्स सी, इसको देखते मुझे रिकॉग्नाइज कर पाता है कि नहीं करता। चलो टेस्ट करते हैं, और हम देखते हैं वो अपने आप को बदल लेता है। वो इतना लगता है कोई यहाँ आ रहा है। हम देखते हैं वहाँ में एक जो कि एकदम हॉट सी लड़की बन के आता है। आय हाय हाय हाय, जिसको देख के वो कहता है इतने बड़े, प्लीज इस प्रकार से नोज ब्लीडिंग बता सकता हूँ साला ठरकी आदमी। अपने एक्सप्रेशन संभाल के वो जाने लगता है। वो तो टोटली मेरी टाइप की ये औरत मुझे चाहिए। यदि अगर ये फीमेल लीड होती तो सबसे पहले वैसे कैप्चर कर लेता, किडनैप ही कर लेता मैं तो। वाह सच में आपको कोई भी नहीं देख पाया। आप यूई के अब अंदर वहाँ जा सकते हैं कि यूई एक डिफरेंट है बाकियों से, वुमेन्स पे अटैक नहीं करती है, इसे
मैन से नफरत है। अगर इसे लेना है तो मुझे इसे अच्छे से समझना होगा, कि जैसे बचपन की तरह ये। पर लेकिन यदि एज तुम मेन के रूप में से अप्रोच करोगे तो ये मुश्किल है। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वो होता है कि इसकी शेप स्कार्स है, किसके बचपन से। करंटली एक ही ब्रेक थ्रू पॉइंट है, स्कार रिमूवर क्रीम। ओके, अंदर जाती कि मैं सर मुझे हाई प्रीस्ट से मिलना है। वो कहती है अच्छा अंदर आइए, क्या हुआ। वो कहते हैं मैं वो क्या बताऊं। होता ओ आई सी, चलो ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। वो अंदर जाती है। देखिए ये मर्द के ऊपर है, राइट। ये मर्द अरे मर्द हाई प्रीस्ट को बताइए, वो आपको कोई ना कोई रास्ता दुखेगी। होता ओके, इन्वेस्टिगेशन की है। यूई नॉट ओनली वो क्रिम्सन औरत है, ऑल्सो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना भी अच्छा लगता है। वो औरतों की मदद करती है जो आदमी की तरह बुली होती है। लेडी यूई एक वुमेन आई है। मतलब अंदर लाओ, मतलब अंदर आइए। वो अंदर आती है, वो बहुत खूबसूरत होती है। और आइए बैठिए, बताइए आपको मेरे से क्या हेल्प चाहिए। ये लीजिए चाय पीजिए। मतलब आपका शुक्रिया, सच में ये बहुत ज़्यादा कमाल की औरत है। ये तो सब कुछ इसके बाप का किया जा रहा है। उसने इसको और इसकी माँ को अबेंडेड कर दिया था। उसने ऐसा नहीं किया था तो आज तक कभी ऐसा नहीं करती है। चाइल्डहुड में इसके बाप ने पूरी तरीके से इसे छोड़ दिया था, इसकी और इसकी माँ को, और वो चला गया था। इसकी माँ जो कि आखिरकार सर्वाइविंग के लिए बहुत डिपेंडेंट रहती थी इसके बाप पे, जो कभी इस ट्रॉमा से रिकवर नहीं हो पाई और वो पास अवे हो गई। तो इस दुनिया में अकेली रह गई थी, 4 साल की थी तब इसे किसी आदमी ने ऐसे स्लेव के रूप में पकड़ लिया था। वो धीरे बड़ी हुई, उसके लस्टफुल इंटेंशन थे, हमेशा यूई को बहुत टॉर्चर करता था। एक दिन यूई ने उसे जान से मार दिया। फिर वो हाई प्रीस्ट जो कि पोनिस टाइप की थी, वहाँ पे उसे एज ए डिसेबल के रूप में ले लिया गया था। तो तुम बोलना नहीं चाहती तो यहाँ बैठ के हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, बताइए क्या हुआ। आप मुझे बहुत सुंदर दिखती हैं। वो देख क्लियरली मुझे इसे बचाना होगा, मुझे इसे यकीन दिलाना होगा कि हर मर्द इस दुनिया में, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। तो टाइम जा रहा है, जल्दी कीजिए। होता है ऑनेस्टली एक्चुअली मेरे मेल कजन के थ्रू रिलेटेड है मेरे द्वारा। मेरा जो कजन है ना, एक स्मॉल बिजनेस है, अभी उसे फॉलो करी थी उसकी ट्रेड में, बट मेरी फैमिली ने कहा मैं एक औरत हूँ, मैं अलाउ नहीं हूँ, मुझे रोक दिया गया। फिर मेरा बाप भी जो है ना, वो भी मुझे किसी बुढ़े के थ्रू शादी करवाना चाहता है क्योंकि मुझसे 20 साल बड़ा है। गलत, ये तो सरासर गलत है। हाउ कैन एक फादर ट्रीट हियर ओन डॉटर लाइक दैट। डोंट बी अफेड, ये सिटी हमारी है। मैं आखिरकार ऐसे बाप को इसे ज़बरदस्ती इजराइज नहीं करने दूंगी जो कि अपनी बेटी का इस प्रकार से करे। डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर वो तुम्हें रिलीज करने से मना करे तो मेरे पास आना, उसकी वो हाल करूंगी जो याद रखेगी। तो बाप रे बहुत बड़े हैं, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है स्कार रिमूवल क्रीम, मेरे भाई ने बनाई थी। वो तो अच्छा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तो प्लीज़ ले लीजिए। यार ले, अगर यही इसका इस्तेमाल करेगी तभी जाके क्या मुझे फेवरेट मिलेगी। मतलब कि वेट, लेकिन तब वो चली जाती है। वो तो स्कार रिमूवल क्रीम। बॉस आपको क्या लगता है क्या वो उसका इस्तेमाल करेगी। मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वो मर्दों से नफरत करती है, बट लेकिन उसे स्कार रिमूवल क्रीम की बहुत ज़रूरत है, वो मना नहीं करेगी। मतलब वेट, इसे चुप जाइए। वो चुप जाता है कि वेट क्या हुआ। तो मैंने सेंस किया आपकी पत्नी वहाँ पे है। मतलब कूफू ने कहा था कि वो हाई प्रीस्ट के वहाँ मिलने जा रही है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज ही जाएगी क्या। तो ऐसे पता नहीं चलना चाहिए। हम देखते हैं वो आगे जाने लगते हैं और वो वहाँ से उनके पीछे से निकल जाता है। बाप रे, हाई प्रीस्ट से बात करने के बाद अपने खुद की बीबी से छुपना पड़ रहा है। यू कितने सीक्रेट्स हैं तुम्हारे पास आखिरकार। आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं। इंटरेस्टिंग। हम देखते हैं वेस्टर्न पवेलियन में, जहाँ पे वो कहती है कि हाई प्रीस्ट दोनों को बुला रही है। वो तो आई तो वो अंदर आते हैं कि हाई प्रीस्ट हूँ कूफू, मैं स्पेशली आपसे मदद मांगने आई हूँ मेरी बॉडी पे जो सील है उसे तोड़ने के लिए। वो तो कूफू फॉक्स टाइप सरनेम कूफू द प्रिंसेस, आर यू श्योर कि मैं प्रिंसेस नहीं हूँ। फॉक्स टाइप डिक्लाइन हो चुका है बहुत समय पहले, पर लेकिन तुम फॉक्स टाइप को फिर से रीबिल्ड करना चाहती हो, क्यों है ना। वो तो सही कहा। इन अदर वर्ड्स तुम अपने माँ बाप का बदला लेना चाहती हो, अपनी क्लैंस का। वो तो सही कहा, मुझे मेरे माँ बाप अपनी फैमिली का बदला लेना है। प्लीज मेरी मदद कीजिए हाई प्रीस्ट। कि सील को तोड़ना एक दिन का काम नहीं है, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम अपने इस एम्बिशन को हटा दो, बट फिर से सोच लेना। नो मैटर, चाहे कितनी ही मुझे दर्द ना हो, मुझे आखिरकार अपने फैमिली का बदला लेना, अपनी पावर को रिस्टोर करना है। होता देन मेरा इंतजार करो, कुछ दिनों बाद मैं किसी को तुम्हें नोटिफाई करने भेजूंगी। खुदा आपका शुक्रिया। यार कोई और रास्ता है आखिरकार उसे जीतने का जिससे कूफू को भी पता ना चले। ऑल थॉट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिर भी सेफ नहीं है यार, रैंडम टेलीपोर्टेशन होती है। हाँ बॉस, ऊपर से ये महंगा भी है। आपके पॉइंट करते हैं तो मुझे मेंबरशिप कार्ड लेने की जरूरत है, जबकि आखिरकार मैं ट्रांसमिग्रेट करके आया हूँ। कितने पॉइंट है वैसे मेरे पास। तो बॉस आपके लिए एक चीज है, ये है एकदम आपकी डुप्लीकेट डॉल जो कि 100 पॉइंट की है, मंथली 100 पॉइंट चार्ज करेगी। एकदम आपकी जैसी होगी, आपकी जैसी चलेगी, बेसिक मूवमेंट है, एक्सप्रेशन है, सिंपल सवालों के जवाब भी दे सकते हैं जो कि फीमेल विलन पूछे। शॉर्ट टाइम के लिए ये सही है, बट उन्हें डीपली इन्वेस्टिगेशन करके पता चला तो बड़ा मुश्किल होगा। मतलब ट्राई करके देख लेते हैं यार, चलो देख लेते हैं, दे दो यार। ठीक है बॉस। तो खाना खाने के बाद अपने इस डोल को एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखूंगा अपने रूम में। मतलब ओके हाँ, वैसे क्योंकि मुझे देखना है यूई है उस स्कार रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करती है कि नहीं। वैसे भी मुझे ये भी जानना है कि वो कमीना हरामी आदमी वो क्या कर रहा है। मेन
लीड है, आफ्टर ऑल वो जल्दी जल्दी काम करना चाहेगा। मतलब सही कहा। कहते हैं वो आती है कि इसने हमारी इस चीज़ के लिए हाँ कर दी है, मतलब सच में बढ़िया। तभी वो खुशबू सूंघती है कि वेट तुम्हारे में हाई प्रिस्ट की खुशबू आ रही है। मतलब क्या कहा, अरे यार उसकी जगह पे बहुत अच्छी सेंट थी जो कि मेरे शरीर पे लग गई। क्या मैं ऐसे क्या क्या क्या, क्या बोलूँ। होस्ट हम नेगेटिव इमोशन डिटेक्ट कर रहे हैं, कुछ कीजिए। और थोड़ी ये कैप्चर हो चुकी है, पर नेगेटिव जेलसी वगैरह तो होती रहेगी जो कि इमोशन के बीच में आएगी। वो सोचो मतलब कि तुम हाई प्रिस्ट के पास गए थे। होता अरे यार ये क्या बोलूँ, कम्प्लीटली झूठ सच। हाँ, मुझे नहीं पता, नहीं चाहता था कि उसने तुम्हें ये पता चले। मतलब क्या, मतलब मैं गया था उनके पास मदद मांगने के लिए। मैं उन्हें ये देना चाहता था उससे क्या कि वो तुम्हारे साथ अच्छे से बात करे एंड देन तुम्हारी मदद कर सके। बट तुम जानती हो वो मर्दों से नफरत करती है। मैं बहुत कोशिश की पर फिर भी कुछ भी नहीं हो पाया। ये मैटर एम्बैरेसिंग सा, मैं एक यूजलेस हूँ यार। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। और तुम मेरी मदद करना चाहते थे, कोई बात नहीं। मुझे माफ़ करना कि मैंने आप पे शक किया। यार लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है पर ये सुकून मिल जाए तो काफ़ी है। हमारा बेटा उसके वहाँ पे गेट के वहाँ पे सुनता है कि लगता है कुफू वापस जा चुकी है और वो वहाँ पे अपने क्लोन को फिर से लगाता है कि मेरे लिए कवर करना। होता ठीक है, होता है कि जाके सो जाओ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। वो सो जाता है। हम देते हैं उसका सिस्टम को, वो कहता है कि चल चलते हैं और हम देते हैं वो जाने लगते हैं वहाँ पे यूई के रेजिडेंस पे जहाँ पे वो नहा रही होती है। वो अपने ऊपर अपने स्कार्स देखती है, उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। वो साफ करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि सच में उस मोटे आदमी की इतनी हिम्मत, उसने इतना सब कुछ किया मेरे पास। वो रोने लगती है और ये सब कुछ दूर से माँ मेगेटे देखता है। वो कहता है कि सच में इसकी जो करप्शन वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। वो कहता है ऐसे सब कुछ अपना पास याद आता है। फॉर्चुनेटली आखिरकार उसने इसे मारा नहीं था, पर लेकिन फिर भी ये स्कार इसको हमेशा दर्द देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अचानक से कोई आता है। वो उधर वेट एक मिनट, अचानक से क्या हुआ सिस्टम जरा पता करना। होता है वहाँ मेन कैरेक्टर आ चुका है। होता मेन कैरेक्टर वो मरना चाहता है क्या। हो कहता है हाँ मैं फाइनली आ ही गया हूँ जम करके इस आइटम में। अरे यार सच में ये यूई का पुल है बहुत गर्म है। होता कि अरे नहीं, लगता है कि कोई मुझे यहाँ क्लियरली देख रहा है। तभी हम देते हैं उसके ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाता है। हम देते हैं वो होती है यूई की कमीने मर्द यहाँ पे मेरी जगह पे। होता रुक जाओ मेरी बात सुनो। वो कहता है गेट तो बंद है, ये आखिरकार आया कहाँ से, आसमान से, गार्ड्स को बुलाओ। होता है अरे हाई प्रीस्ट यूई देखो मैं तुम्हारे लिए यार, मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं तुम्हें स्पेशली ये चीज़ देने आया हूँ, स्कार रिमूवल क्रीम प्लीज़। वो कहता है कि अरे यार सिस्टम तूने मुझे डायरेक्ट यहाँ टेलीपोर्ट क्यों किया। बॉस हमें सही में लोकेशन नहीं पता थी, हमने रैंडमली आपको टेलीपोर्ट किया था, हमें क्या पता था, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और स्कार रिमूवल क्रीम देखती है। वो कहती है तो यहाँ अपनी ईविल इंटेंशन लेके आया था कमीने। होता यार टेलीपोर्ट कर। हम देते हैं वो टेलीपोर्ट हो जाता है। वो कहता है कि अब गार्ड्स हर तरफ हर चौकड़ ना हो जाओ, कोई भी मर्द अगर यहाँ दिखाना विदाउट एनी परमिशन के जान से डायरेक्ट उसे जान से मार दो। हो ये ठीक है। और अरे यार ये इस मेन कैरेक्टर का मुंह के कारण अब मेरे बेचारे माँ बहन एक होने वाली प्लान की। वो कहता है कि मुझे लगता है इसने सच में गलती कर दी है। होता ना हो भैया वो मेन लीड है, ऐसा सच में हो सकता है। होता कि आपने साथ नॉवल नहीं पढ़ी होगी सही ढंग से, पर लेकिन सच में ये हुआ है। होता अरे यार अगर ये सच में अगर उसने इतनी बुरी तरीके से इसका हाल कर दिया है तो यानी कि अब ये मर्दों से और ज़्यादा नफरत करती है। इसका मतलब अब मेरा प्लान भी काम नहीं करेगा। अब हम क्या करें यार, कमीने हरामी आदमी ये तूने क्या किया। बॉस अब हम क्या करें यार, इसने जो मूव किया ना इसके कारण क्या है कि यूई की फेवरेटी मतलब कि जो क्या बोलते हैं जो करप्शन है ना पॉइंट वो और ज़्यादा बढ़ने लग गया है। वो कहता है अब ये फिलहाल भूल जाओ, फिलहाल जब तक कुछ थोड़ा मामला शांत ना हो जाए, नहीं तो हम एक्सपोज हो गए तो हमारे लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मेन कैरेक्टर भी इस समय फिलहाल कोई मूव करेगा। क्या होता सही कहा, चलो चलते हैं। तो वो भी गायब हो जाता है अपने रूम में। वो कहती है क्या तुम सो रहे हो। होता लकीली मैं वापस आ चुका हूँ। हाँ क्या हुआ था, नहीं मैं सोने वाला ही था। वो कहती है कि मैं यहाँ आई हूँ कुछ बात करने। अंदर आती है और उसे एक चीज़ देती है। वो कहती है कि ये मूजियन केक है जो कि स्पेशली मैं लेके आई थी तुम्हारे लिए, आई होप तुम्हें अच्छा लगे। उसे बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे द्वारा दी गई हर एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है। होती कि हाई प्रिस्ट ने कहा है कि जो सील तोड़ने का जो प्रोसेस है ना वो बहुत पेनफुल है। ऑल तोड़ मेरी कोई वीकनेस नहीं है उनके सामने, पर फिर भी मुझे डर लगता है अंदर से। और जबकि अब ऐसी बात है तो वही तुम पे डिसाइड करते हैं कि तुम क्या करती हो। पर हर चीज़ जो भी तुम मूव करोगी उसमें हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें जब भी ज़रूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम देखते हैं वो वहाँ पे आके उसे किस करती है। वो कहती है आई होप कि तुम कभी फ्यूचर में कभी ना बदलो, आई होप कि तुम हमेशा इसी प्रकार से रहो। वो कहता है मैं हमेशा से इसी प्रकार से रहूँगा, ये मेरा वादा है। पास्ट वाला जो आदमी था ना वो बहुत बेकार था, वो डिसअपेयर हो चुका है। अनटिल जब तक मैं वापस अपनी रियलिटी में रिटर्न ना जाऊँ मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा, ये मेरा वादा है। वो कहता है कि इसका जो मतलब कि क्या बोलते हैं पॉइंट जो है ना वो बढ़ना शुरू हो चुका है सच में और ज़्यादा। वो कहता है कि क्या मतलब है, हम देखते हैं। वो कहता है कि स्कार रिमूवल क्रीम जो है ना वो मैंने उसे दी है। आई होप लगता है कि उसका यानी कि उसने उसका इस्तेमाल किया जिसके कारण तो उसके नेगेटिव पॉइंट नीचे जा रहा है। चलो अच्छा है, मैं एक और उसे क्या बोलते हैं दूंगा कल। हाँ हम देखते हैं। वो कहती है चलो सो लेते हैं। हम देते हैं वो दोनों वहाँ पे अपने
आपको शुरू कर लेते हैं। वो कहती थोड़ा सही है, मेरा बर्थडे है ना कल, जिसके कारण वो दैट्स मीन कि तुम अपने अब मेच्योर स्टेज में जाने वाली हो। और एक बार यदि ये शुरू हो जाता है तो फिर इसके ऊपर एक मामला क्रिएट होगा जो कि 7 दिन तक चलेगा। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ अभी? वो कहता है हाँ क्यों नहीं। वो कहता है थैंकफुली ठीक है, शिवानी इस वक्त अपने हाइबरनेशन में है। अदरविश दिन का जो टाइम है ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है मेरा कि यूई जो है ना वो उसका इस्तेमाल करिए इसका रिमूवल क्रीम का, तो नेचुरली मुझे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता की बात तो ये है कि वो 7 दिन के लिए अब खुद हाइबरनेशन में, यानी कि अब ये खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। खैर कोई ना, ये कंटिन्यू हो सकता है, चलो कोई ना। वो कहता है सिस्टम उसे बताता है कि बहुत होश देखिए, इसमें क्या है कि आपको फीमेल लीड को अच्छे से एक सपोर्ट देना होगा, इवन चाहे फिजिकली हो या मेंटली कैसा ही क्यों ना हो, ठीक है। जिससे क्या है कि इनका जो सप्रेशन पेन है ना वो सप्रेस हो जाएगा। इसके लिए आपको सिस्टम से बहुत न्यूट्रिशन वगैरह लेने होंगे, क्योंकि फिजिकल के तो आप समझ गए। अगर ठीक है यार, हर चीज़ बाई कर ले, जो दिखे वो कर ले। होता है कि ठीक है पर बोतल 10 मैंने ये बाई कर लिया है आपके लिए, और मैंने ये भी ले लेता हूँ। वो कहता हाँ पर थोड़े पॉइंट रखना। होता ओके। वो एक एनर्जी ड्रिंक पीता है। वो कहता है ना अब लगता है मुझे वार के लिए तैयार होना होगा, और वो पी लेता है। वो कहता है ना चलो इफेक्ट शुरू करते हैं। हे कूफू मेरी बात सुनो, वो समय शुरू हो चुका है। वो तो सच में स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, मुझे आज रात मैं तुम्हारी हूँ। हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे शुरू पड़ जाते हैं। वो उसके कपड़े उतारने लगता है कि यदि अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। वो यदि कोई बात नहीं, और हम देखते हैं फिर वो शुरू पड़ जाते हैं। और यूं ही अपनी इस काली मूल क्रीम का इस्तेमाल करके उतार रही होती है। वो कहती है कि ये काम कर रहा है सच में, अगर इसी प्रकार से चलती रही तो सच में स्कार्स मेरे पूरे से हट जाएंगे। हम देखते हैं अगले दिन जहाँ पे वो वहाँ खड़ी होती है, तभी हम देखते हैं उसे एहसास होता है कि वेट स्कार्स जो है ना वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो चुके हैं। ये मेडिसिन सच में काम कर रही है, ये इफेक्टेबल है। कोई यहाँ पे आओ, मेरे पास जल्दी से आओ। हम देखते हैं हम आमी ड्रोर को, जहाँ पे उसका सिस्टम उसे कहता है कि इस काम करने के कारण क्या है कि जो यूई की जो फेवरेट है ना आपके प्रति और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट। होता है कि यानी कि सच में उसे अच्छा लग रहा है। जजिंग करूँ अगर इस इंक्रीजमेंट से तो हाँ, छोटा छोटा स्टेप भी अच्छे से काम कर रहा है। इस प्रकार से धीरे धीरे मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगा। हाँ ऑलरेडी साथ उसने बंदों को भेज दिया होगा मुझे ढूंढने के लिए। मुझे हाई प्रीस्ट हमने पूरी सिटी को सर्च मारा, पर लेकिन हमें वो यंग लेडी जो कल आई थी हमें वो कहीं नहीं मिली है। लगता है वो ऑलरेडी सिटी को छोड़ के जा चुकी है। वो सिटी को छोड़ के जा चुकी है। कम ऑन, सिटी के आसपास भी पता करो, उसके कज़न के बारे में पता करो कहाँ हो उसका। मैं जानती हूँ वो एक इस प्रकार की औरत है, उसको ढूंढो, अच्छे से ढूंढो, कोई ना कोई ट्रेस तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। बोला ओके। बोला सुनो वेट, मार्केट में जाओ पूछो क्या आखिरकार कोई स्कार रिमूवल क्रीम बेच रहा है क्या। होता है ठीक है बॉस, हम समझ गए। हम देखते हैं वहाँ पे मामे के पे बैठा होता है। होता है कि नेबर्स कह रहे हैं कि यूई जो है ना उसने बंदों को भेजा है मार्केट में, मेरे बारे में पूछ रही है कि मेरे जैसी लड़की कहीं देखा है क्या। होता अब आप क्या करेंगे? वो तो बस इंतजार करूंगा जब तक वो मेडिसिन के बारे में ना पूछे। अपॉर्चुनिटी ढूंढ के फिर मैं अपना काम करूंगा। होता ओके। वो वैसे सर्च कर रही थी अभी तो स्कार्स ऐसे थे जो कि उसे दिन रात ट्रॉमा देते थे। अब देखिए वो ट्रॉमा धीरे धीरे खत्म हो रहा है इन स्कार्स के गायब होने से, तो वो इतनी आसानी से अब छोड़ेगी नहीं। उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो अगर एक बार यदि किसी चीज़ को पकड़ ले तो छोड़ेगी नहीं। वो तो सही कहा। वो उसके पास आती है कि मैंने आंट चू से डिसाइड किया है, तुम थोड़ा इंतजार करना जब तक इवोल्यूशन हो गया ना, जैसे हाई प्रीस्ट को अनसील करेगी तो फिर उसके बाद ड्यूरिंग द टाइम तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। और टेंशन मत लो, तुम्हारी हर एक बात मानूंगा, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। हो देख कि तुम कम ऑन इस प्रकार से मत बोलो। वो तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और शर्माने लगती है। मतलब मैं अपने इनर थॉट को अपने मुंह पे लेके आया, सच्चाई जो मैंने इसके मुंह पे बोल दी। वो कहती है कि एक बार मेरी पावर रिस्टोर हो जाएगी तो फिर मेरे ख्याल से मैं तुम्हें सही ढंग से कंपनी नहीं दे पाऊंगी। होता हाँ यार, ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग से इसकी पावर अनसील हो जाएगी, इसके अंदर पावर आ जाएगी। ये अपने सारे सब यूनिट्स को ढूंढेगी, अपनी फिर से अपनी इंटायर किंगडम को फिर से रीबिल्ड करेगी। एंड देन जो इनके टेररिस्ट थे जिनके कारण ये बर्बाद हुए थे उनको ये चुन चुन के मारेगी। मैं समझ सकता हूँ, बस मैं आशा करता हूँ कि तुम फिर से ताकतवर बन के बाहर और अपना बदला लो। जानता हूँ कि जो ये बात बोल रही है ये अपने दिल पे पत्थर रख के बात बोल रही है। वो तो लास्ट नाइट थोड़ा हार्ड था। वो कहती है कि मैं हैंडल करूँगा, टेंशन मत लो। और फिर वहाँ पे उसे फोरहेड पे किस करती कि तुम्हारा शुक्रिया, बस हमेशा मेरे इसी प्रकार से साथ रहना। हम एकदम मार्केट साइड पे जहाँ पे कुछ औरतें पूछती कि हे सुनो, क्या तुम ये स्कार रिमूवल क्रीम बेचते हो? तुम्हें पता है कि कैसे कौन बेचता है, कहाँ बिकती है? और देखिए नहीं, ये हम नहीं बेचते हैं। और अदर शॉप पे आई डोंट इवन थिंक, मे बी शायद तक डॉक्टर वंडर जो है ना वो ऐसा करते होंगे। हमारी सिटी जो है ना बस कुछ ही ऐसे डॉक्टर वंडर्स है जो कि इस प्रकार से करते हैं। मतलब अंडरस्टैंड, क्या तुम बता सकते हो कि कहाँ मिलेंगे? सुनो, हमें जैसे जल्द जाके 7 और 8 प्लेस है, वहाँ पे कोई क्लू नहीं मिला है, पर लेकिन लगता है दूसरे साइड वाले को लगता है कोई ना कोई क्लू मिला होगा। और हाई प्रीस्ट जो ना इस चीज़ को बहुत वैल्यू दे रही है। चलो हमें ढूंढना होगा। वो लोग ढूंढने लगते हैं। वो कहता है कि अरे यार ये बड़ा अजीब है, मैंने पूरे दिन फॉलो किया है, पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो कि आखिरकार ये मेडिसिन देता है इसी समय। बुक में तो ये पार्ट नहीं था।
किसी ने जानबूझ के ये प्लॉट तो नहीं लेके आया है। अरे यार, मैं यूई के रेजिडेंस पे बड़े लंबे समय से गार्ड कर रहा हूँ, मैं तो किसी को भी सस्पेक्ट नहीं देखा। आखिरकार कौन हो ऐसा हो सकता है जो कि आखिरकार कहानी में इस प्रकार से छेड़छाड़ कर रहा है। वो वहाँ पे उसे कहता है कि ये लो, ये है स्काल रिमूवल क्रीम जो कि मैं लेके आया हूँ वंडर डॉक्टर से। अगर हाई प्रीस्ट को ये अच्छा लगे तो तुम उसे देना, ठीक है, एज ए गिफ्ट के रूप में। थी 2 दिन पहले वहाँ पे जो मतलब कि जो प्रीस्ट के जो थे ना सोल्जर्स, वो भी आए थे यार पूछने के लिए एकदम इसी बोतल के बारे में। अच्छा, शायद तक वो उस पर्सन को ढूंढ रहे होंगे जो कि शायद तक इस बोतल को बेच रहा हो। हाँ, वो कह तो रहे थे, वो बड़े लंबे समय से ढूंढ रहे थे पर उन्हें मिला नहीं। ये सच में एकदम उसी की तरह है। होता लास्ट टाइम तुम्हें याद है जो मार्केट लेके गई थी, प्रीस्ट हमारे आगे से निकली थी, देखा कि उन्हें बहुत ओल्ड इंजरीज थी। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए बहुत कमाल का, इससे बहुत कमाल का इंप्रेशन जमेगा। और जब वो पूछे ना वो तुमसे फेवर, तो उनको कुछ खाली हाथ मत जाने देना, ठीक है, एज ए गिफ्ट के रूप में कह देना। ओके, मैं समझ गई। होता है कि और हाँ, मैं जब जा रही हूँ ना उनके लिए सही 10 दिन या फिर आधा महीना भी लग सकता है मुझे आने में। वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हम देते हैं वहाँ पे हाई प्रीस्ट के मेंशन में, जहाँ पे वो कहती है प्रीस्ट प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए। वो भी देखती है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की मेरे सामने कोई ज़रूरत नहीं है। हो ये गिफ्ट है सच में, आई होप इन्हें ज़्यादा बुरा ना लगे। ये बोतल जो है ना, ये सिमिलर है जो कि गार्ड मेरे से पूछ रहे थे, मेरे से मांगी थी। तो सच में ये वही बोतल हो जिसे ये ढूंढ रही हो, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है। प्लीज़ मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई हूँ। वो कहते ये मेडिसिन तुम्हें कहाँ से मिली? वो कहते मेरी फैमिली ने इसे लिया था एक वंडरिंग डॉक्टर से। वो कहते तुम मुझे इसे गिफ्ट के रूप में दे रही हो? होता हाँ, ये स्पेशली मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वो देखती है, वो एग्जैक्टली वही सेम पैटर्न वगैरह सब कुछ है। मिस कुफू, वेल डील खोलने का जो मेथड है ना क्रूल था। मैंने सोचा है कि क्यों ना उसके लिए थोड़ा और दिन आप तैयार हो जाइए। मैंने अब आपको थोड़ा और पेन कम देना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऑल्सो मुझसे इसके बारे में डिटेल भी पूछ सकती हूँ मैं आपसे। वंडरिंग डॉक्टर से आपकी फैमिली ने इसे बोरो लिया था। वो ओके, मैं बताती हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे वो अपने सील खोलने के प्रोसेस को शुरू करती है। वो कहती है कि यह रेड ब्लड स्टोन मैंने अपनी पाव को इंजेक्ट किया है, माई ब्लड पा सकना। ये सील के फर्स्ट लेयर को ही ओपन कर पाएगा। ये क्लोजर है तुम्हारी बॉडी के लिए, इसमें ग्रेट यूज होगा जब मैं तब तक तुम्हें ढूंढ लूंगी, ठीक है। पूछा ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस्ट। हम देखते हैं घर के जहाँ पे थर्मामीटर होता है। वो कहता है यार मॉल में बहुत अच्छे कल्टीवेशन मेथड है पर सबकी प्राइस यार कुछ बहुत की 100 से प्लस है। इस वक्त पूर हूँ मैं, यहाँ के यार कैसे कोई सर्वाइविंग स्किल देखूँ, कोई ढंग की चीज़ बता यार। वो कहते हैं कि देखा आप देख सकते हैं कि जो अफेक्शन वैल्यू है ना वो बढ़ चुका है। अब वो एक हार्ट बढ़ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, 100 पॉइंट मिलते हैं आपको। वो तो देखने से ऐसा लगता है अफेक्शन वैल्यू काम हो गया, इंक्रीज करती है बिना चेहरा दिखाए भी। लगता है मैं इसका बड़े आराम से मैं दिल जीत लूंगा। चलो अच्छा है। वो कहता है सिस्टम उसका, मेरे ख्याल से जब पूरी तरीके से जो उसके स्कार्स हैं जब वो मिट जाएंगे तो पता नहीं कितना आपको वैल्यू मिलेगा। वो कहता है कि बुक में लिखा है जब स्कार्स जो है वो पूरी तरीके से जब मिट जाएंगे कि बाप की तरह छोड़े गए हैं कि माँ की बीमार के कारण एक एक करके हटेंगे, जिसकी वजह से एक एक करके धीरे धीरे उसका जख्म कम होना शुरू होगा। वो उसे भी देता है। ये एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग है हमारे लिए। आपके पास इस वक्त 1700 पॉइंट है, उनमें से हम 350 पॉइंट आपसे लेते हैं क्योंकि हमें मॉल को अपग्रेड करना है जिससे आपको और भी कमाल कमाल के आइटम मिले। अच्छा, और इसमें और ये भी है 50% ऑफ भी मिलेगा इस वक्त। तथा अगर मैं एक टिकट लूँ तो मुझे इस वक्त कितने पॉइंट लगेंगे? होता 10 पॉइंट। वो तो 10 पॉइंट, सिस्टम बढ़िया है यार। होता लगता है वो लोग आ गए, वो आते हैं। वो कहती है कि सच में उन्होंने मुझे दी थी, वो सच में कमाल की हाई प्रीस्ट उसे ही ढूंढी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है। अब उन्होंने कंफर्म करने के बाद उन्होंने अपना एटीट्यूड में भी बहुत कम कर लिया। उन्होंने कहा था कि इस सील खोलने में बहुत बेटर सील मिलेगी मुझे, सच में बहुत अच्छे से मेरे को थकान मिलेगी। वेल उन्होंने मुझे ये भी दिया है रेड ब्लड स्टोन, जिसके थ्रू क्या है कि मैं अपने फर्स्ट लेयर की सील को ओपन कर सकती हूँ। वो वहाँ पे उसे किस करती है। हम देते हैं उसका वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो हार्ट है ना, हार्ट के अंदर एक हार्ट और आ जाता है कि गुड न्यूज़, इसका हार्ट के अंदर एक हार्ट आ गया, जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ। 500 पॉइंट मिलते हैं। वो होता है बाप रे, इस सिचुएशन के थ्रू मुझे 500 पॉइंट मिल गए। वाह यार, होता हो सच में आपने तो कुछ ही मिनट के अंदर पूरी तरीके से मॉल को और ज़्यादा अपग्रेड कर दिया। कुफू, सच में ये मेरा लक था कि मेरी ज़िंदगी में तुम हो। और वो वहाँ उसे किस करता है। हम देते हैं उसका वहाँ अफेक्शन वैल्यू और ज़्यादा बढ़ने लगता है। हाँ, फिर रूम के अंदर जहाँ पे वो उस स्टोन का अच्छे से इस्तेमाल कर रही होती है, हम देते हैं वहाँ पे उसकी शीट के अंदर सील जो है ना वो धीरे ओपन होने शुरू होती है। वो कहता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मतलब ये काम कर रहा है मेरे अंदर। उसे वहाँ खून की उल्टी होने लगती है, उसे दर्द होने लगता है। मतलब तुम ठीक हो? क्या हुआ? मतलब इट्स फाइन, ये साइड इफेक्ट है सील ओपन होने के। मेरी बॉडी इतने समय से आगे का बंद थी ना, जिसके कारण मैं स्ट्रॉन्ग पावर अपनी बॉडी के अंदर फील कर पा रही हूँ। हो गया, तुम आराम करो, एक बार फिर से ट्राई करो। वो कहती है कि मैं इसे करना चाहूँगी, मैं अपने फर्स्ट लेयर को खोलना ज़रूर चाहूँगी। और वो फिर से उस स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है कि इस बार भी क्या सही से हुआ या फिर नहीं। मतलब सडनली ये काम करना बंद कर चुका है। वो देखिए क्या हमें प्रीस्ट से इसके बारे में पूछना होगा। मतलब नहीं, हाई प्रीस्ट जो है ना उन्होंने
और बहुत ज़्यादा कंप्रेसिंग हो जाएगा। हिंदी तक खा और पी कुछ नहीं सकती, मैंने डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, पेशेंट रखूंगी। मेरे गाइडेंस को फॉलो नहीं किया तो ये स्टोन सही ढंग से काम नहीं करेगा। वो तो देन अब हम क्या करें। वो देखिए मेरे ख्याल से मुझे सर्कुलेशन में जाना होगा 3 दिन के लिए, अंदर ब्लड और अपनी QI को अच्छे से मेंटेन करना होगा, क्योंकि वो इतने समय से सील थी ना, जिसके कारण इन 3 दिनों से खा सकती हूँ ना मैं पी सकती हूँ, और मैं अब कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता। मतलब डोंट वरी, तुम ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। हो दिया। और हाँ, मुझे हाई प्रेस का डर है, तब तक देखने के लिए आ सकती है अपॉइंटमेंट के लिए। तो मैं उस डॉक्टर के बारे में कुछ पता चले तो प्लीज़ उनको पास आउट करना मेरे लिए। होता ओके, तुम टेंशन मतलब बाकी सब मैं देख लूँगा। होता और हाँ, इन कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें परेशानी दूंगी, कोई दिक्कत की बात होता नहीं। नहीं, तुम और मैं जब तक हैं तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। होता तुम्हारा शुक्रिया। हम देखते हैं जहाँ पे हाई प्रीस्ट वहाँ पे अपने ऊपर क्रीम लगवा रही होती है और उससे स्कार्स को हटवा रही होती है। होता हाई प्रीस्ट, मैंने सब कुछ कर दिया है, अब बस थोड़ा सा ही बचा है, पूरा अप्लाई हो चुका है। होता कि कल पर्सनली मैं मिस कूफू को वहाँ विजिट करने जाऊँगी, गिफ्ट तैयार करो। होता ठीक है। होता कि स्कार्स जो है ना वो धीरे धीरे मेरे पे ऊपर से हट रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। हम देखते हैं हमारा मेक जो कि होता है। होता कि प्रिंसेस कैसी है। वो कहती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। जब उसने सील ओपन की थी थोड़ा बहुत उसके पावर का इनबैलेंस हो गया था, अनस्टेबल हो गया था, तो उसने कहा कि उसे सर्कुलेशन में जाना है, जिससे वो अपने अंदर ब्लड और अपनी QI को अच्छे से मेंटेन कर पाए। वेल बाय द वे, जो ये 3 बॉटल्स हैं स्कार रिमूवल क्रीम की, ये अगर हाई प्रीस्ट यहाँ आए इन मेडिसिन को ढूंढने के लिए तो प्लीज़ उनको ये पास आउट कर देना एज अ बिहाफ ऑफ मी मैन। सो आप जानती है मैं उनके सामने नहीं जा सकता। ये 3 बोतल है, मे बी आई थिंक ये काफ़ी नहीं होंगी, तो कल मैं तो वंडरिंग डॉक्टर को ढूंढ के और अच्छे से सिटी के अंदर देख के ये बोतल लेके आऊँगा। ठीक है, मुझे माफ़ करना कि मैं आपके ऊपर थोड़ी परेशानी कर रहा हूँ, घर आपके ऊपर ही छोड़ के जा रहा हूँ, पर प्लीज़ आप कूफू को गार्ड करना, किसी को इसको डिस्टर्ब मत करने देना। वो कहते कि तुम इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, सच में तुम मेरी प्रिंसेस से कितना प्यार कर रहे हो। ठीक है, तुम टेंशन मतलब तुम्हारे में ध्यान रखूंगी। होता है उसके लिए तो इतना मेहनत करना ज़रूरी है। वो देखिए सर्कुलेशन में है, मैं ऐसा 3 युवान को जाके देख के आ जाता हूँ, ऐसे वो हाइब्रिनेशन में कैसी है। वो देखिए गॉड ब्लेस यू प्रिंसेस, आपको इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। वो देखिए 3 बोतल मेरे ख्याल से डेफिनेटली काफ़ी नहीं है, तो मुझे और भी लेके आनी होगी इससे पहले कि वो वहाँ पे आए। अकॉर्डिंग टू माई प्लान मैं यूई को स्टेप बाय स्टेप कैप्चर कर लूँगा। कहते हैं वो वहाँ पे उसको वहाँ देखने के लिए आता है, वहाँ से फल सब्जियाँ लेके आता है। होता है इसका हाइबरनेशन है, वो 2 महीने और बचे हैं। जब ये उठेगी ना तब मेरे ख्याल से इसे भूख लगेगी, इसके लिए क्या मैं ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। होता अफेक्शन वैल्यू ना वो इंक्रीज हो चुका है। सिस्टम कहता है बैड न्यूज़, हो क्या हुआ। होता सिस्टम ने डिटेक्ट किया है इसका करप्शन वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है, ये किसी प्रकार का कोई नेटमेयर में ट्रैप हो चुकी है। प्लीज़ आपको इसे जल्द से जगाना होगा। होता क्या मैं इसे जगाऊँ। होता नहीं आप इसे जगाइए मत। होता तो दैन मैं क्या करूँगा कि क्या मुझे इसे रोकना होगा, इससे पहले एक्सप्लोर हो। होता बॉस हमारे पास एक ड्रीम लेजेंड तलिस्मन है, जिससे क्या है कि आप इसके सपने में जा सकते हैं, इसके पास 100 पॉइंट्स हैं। होता अरे यार सच में कसम से तू भी यहाँ पे, ठीक है तो जल्दी कर। हम देखते हैं वो उस पॉइंट का इस्तेमाल करता है और वो उसके सपने में पहुंच जाता है। वो कहता है कहाँ है ओ हाँ वो रही। वो तो कमी नहीं, रुक तू कहाँ भागती है। हम देखते हैं वो कुछ चीज़ को लेके भाग रही होती है, वो नीचे गिर जाती है। वो कहती है कि इसके फादर की बिहाफ पे अगर हम इसे आज नहीं मारेंगे तो मेरे ख्याल से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। वो तो ऐसे यहाँ से निकाल दे, यदि अगर ये फिर से हमारे विलेज में आने की कोशिश करती है तो इसे जान से मार देंगे। हम देखते हैं वो वहाँ पे बुरी तरीके से होती है। हम मेटे कहता है इट्स ओके, मैं यहाँ हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कहते तुम्हें भूख लगी है। वो कहती तुम कौन हो, मुझे जाने दो। वो कहती है कि तुम क्या गॉड के असिस्टेंट हो। वो देखिए इसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग ये गॉड के ही सबसे करीब है। मतलब अच्छा नहीं, मैं ना गॉड का असिस्टेंट हूँ ना मैं गॉड हूँ, मैं वो हूँ जो कि तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करना चाहता है। बेटा टेंशन का मतलब मेरे साथ आओ, तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा, आओ मेरे साथ। वो उसे अपने साथ लेके जाने लगता है कि ये वेयर हाउस है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, तुम आज से यहीं रहोगी ठीक है। वो 200 पॉइंट लगाता है। वो देखिए पर लेकिन ये ह्यूमन हाउस है, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। वो डोंट वरी, डरो मत, मैंने स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए बिल्ड किया है। हाँ अगर तुम्हें डर लगे ना तो तुम इसके अंदर छुप सकती हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। होता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। होता नहीं, एज लॉन्ग एज जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है मैं तब तक तुम्हारे पास आऊँगा, ये मेरा वादा है। उसका जो करप्शन वैल्यू ना वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है और अफेक्शन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। होता जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो क्या हम साथ में बच्चे करेंगे। होता जल्दी जवाब दो। होता हाँ जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूँगा। होता और आपने सपने में ही से प्रॉमिस किया है, इसकी यादों में ये बच चुका है। आफ्टर ऑल जब ये उठेगी ना हाइबरनेशन से ये बच्चे मांगेगी आपसे। होता है या तो मैं और क्या करता। हाँ आखिरकार इसने इतनी शिद्दत से पूछा था। हम लेते हैं वो बाहर आता है। होता है कि चलो अच्छा है फोर्सफुल ही सही पर कम से कम इसका करप्शन वैल्यू नीचे गिरा दिया है। अरे कितनी बुरी तरीके से इसका बचपन बीता है, कौन जाने इतनी बुरी तरीके से ये कैसी सफरिंग करेगी।
पर जो मैंने आखिरकार इसके सपनों में किया है ना, उससे कम से कम ये सही है कि कम से कम इसके ये उस ट्रॉमा से तो बाहर आएगी। मतलब बढ़िया नहीं है, फिर से इसका अफेक्शन बढ़ना शुरू हो चुका है। मतलब अरे यार अब क्या हुआ, मतलब मुझे नहीं पता, खुद जाके देखो। मतलब काम भी नहीं यार, ये सपना भी ना, एक औरत के लिए ठीक है चले जाना तो पड़ेगा। हम देखते हैं वो फिर से जाता अंदर, वो वहीं आता है कि टिन शुआन क्या हुआ। हम देखते हैं अंदर से बहुत नेगेटिव हो रहा होता है। वो वहाँ पे आती है, वो कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था एज लॉन्ग एज जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम आओगे। 10 साल हो चुके हैं तुम नहीं आए और अब जाके आए हो, कहाँ थे तुमने मुझसे झूठ बोला। और वो वहाँ रोने लग जाती है। और मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, ये एक सपना है। एज मोमेंट यू रियलिटी। 100 साल बीत चुके हैं, तुम्हें इस नाइटमेयर के अंदर कितनी समय से कैद हो, तुम्हें रियलिटी से अब जागना होगा। वो कहती है ये सपना है, तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे। हो मैं तुमसे झूठ क्यों ही बोलूँगा, ये देखो ये झूठ है तो मैं इसी सेकंड मर जाऊँ। तुम्हें अगर मुझ पर बिलीव नहीं है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम सच में मुझे चाहती हो ना तो तुम्हें इस नाइटमेयर से आज़ाद होना होगा। मैं तुम्हारा हूँ जो बाहर इंतज़ार कर रहा है। हो गया अनलेश जब तक हमारे बच्चे नहीं होंगे मैं इस बात पे बिलीव नहीं करूँगा। मेरी माँ ने कहा था यदि तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें उसके साथ बच्चे पैदा करने चाहिए। हो सपने में भी मीटिंग। हाँ वैसे इसका रिजल्ट नहीं है, ये प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी आई डोंट नो, पर ये सपना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जैसा तुम चाहो हम वैसा करते हैं, चलो हम यहाँ मीटिंग करते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और वो उसे वहाँ किस कर लेती है और हम देते हैं वो दोनों वहाँ पे अपना मीटअप करना शुरू कर देते हैं और एकदम प्रॉपर वे में वो करने लगते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन हो, इसका जो करप्शन वैल्यू ना वो स्टॉप हो चुका है और सक्सेसफुली इसका नाइटमेयर भी जो है ना वो टूट चुका है। इसका अफेक्शन वैल्यू रिपीटली बढ़ रहा है, 500 पॉइंट मिलते हैं। हम देते हैं उसके 3 दिल आ जाते हैं। हम देते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि सच में आपने ऑलमोस्ट बस इसे भी पकड़ लिया ही है माय लॉर्ड। होता है कि कूफू इस वक्त शेकलुशन में 3 दिन के लिए, मुझे इस वक्त फिलहाल जाके कहीं और जाके ढूंढना होगा। मैं जाके लिंग शुई को जाके देखूं। हाँ मैंने सोचा है क्योंकि ना मैं उसे भी जाके कैप्चर कर ही लूँ। वो कहती पर मुझे उसके लिए पहले इसकी सील को देखना होगा। कॉल के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बहुत डिफिकल्ट है उसे तोड़ना, प्रोसेस भी लिखा हुआ ही है। मुझे बस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना है। मेरा न्यू टारगेट है इस समय फॉरेस्ट टाइप में। चलो देखते हैं किसने उसे सील किया है। चलो टेलीपोर्ट, हम देते हैं वो टेलीपोर्ट होता है और वो फॉरेस्ट टाइप पे जाता है कि गुड न्यूज़ अगेन, फीमेल यूई की जो क्या बोलते हैं अफेक्शन जो है ना वो बढ़ना शुरू हो चुका है 100 पॉइंट। मतलब देखने से लगता है स्कार रिमूवल क्रीम जो है ना वो आंट ने उसे दे दिया है। होता हाँ मुझे लगता है कोई यहाँ आ रहा है जैसा एक्सपेक्ट था। फॉरेस्ट टाइप के लोग जो कि इस जगह घूमते रहते हैं। वो कहते हैं कि लिंग जुई जो है ना वो सच में बहुत आउटस्टैंडिंग पर्सन है। वो आपको 10 मीटर से ही देख सकती है। होता हाँ हाईली वो बहुत शार्प है, उसने ऑलरेडी मेरे प्रेजेंस को नोटिस कर लिया है। होता अब हम क्या करें, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि नहीं। दुश्मन का कोई मूव नहीं है। आई डोंट नो कि अब हम क्या करें, फिलहाल अभी हमें फर्स्ट टाइप में जाना होगा। यदि अगर सच में उसकी आंखें मेरे पे है तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। होता चुप ना बंद करो, हमने तुम्हें पकड़ लिया, कौन हो तुम आके कहा। होता मैं मर्चेंट हूँ जो कि यहाँ पे वुल्फ ट्राइब से आया है। होता मर्चेंट हो, हाँ कुछ बेचने आए हो। होता हाँ मैं यहाँ पे बेचने आया हूँ कुछ बहुत चीज़ों को। होता वैसा तुम्हारा सामान कहाँ है? हमें वो तो नहीं दिख रहा, कहाँ छुपा के रखा है बताओ हमें। और अरे वो मैंने आखिरकार एक नियरली स्टोन केव के अंदर रखा है। तो अच्छा है यहाँ आने से पहले मैंने वहाँ पे कुछ बहुत चीज़ें रख दी थी स्टोन केव में, वहाँ प्रिपरेशन बढ़िया है। बोला ठीक है तो अंदर चलो। हम देते हैं उसे अंदर लेके जाने लगते हैं, पर तभी हम देते हैं वहाँ कुछ होता है। हम देते हैं वहाँ पे होती है अपनी लिंग जुई। हम देते हैं वो कहती है वो यहाँ आ गया है काउंसिल चैम्बर के अंदर। वो कहती है क्या क्राइम किया है हमारे वुल्फ साथी ने, बता सकती हो। वो कहता है कि मैम ये क्लेम कर रहा है कि एक मर्चेंट है बट लेकिन एक्टिंगली ये हमारे यहाँ ट्राइब के मेन इंटरेस्ट पे था। पता नहीं ये क्या स्कैमिंग करने की कोशिश करा है। मतलब मैंने सुना है आपके नोबल ट्राइब ने एक पावरफुल फॉरेस्ट ट्राइब की यंग गर्ल को सील करके रखा है। सो बस मैं क्यूरियस था। होता है तुम्हें आखिरकार इसके बारे में कैसे बताओ, हमें बताओ। होता है अरे वो मुझे बस पता चल गया था, मुझे आभास हो गया था। होता है कि कम्प्लीटली ये नामुमकिन है कि ये न्यूज़ लीक हो। मतलब अदरवाइज मुझे कैसे पता चलता है यार, मेरे को आभास हुआ था। मतलब भूल जाओ। और एक बार तुम्हारी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाए तो हम तुम्हें नेचुरली जाने देंगे। वेल समय आने पे तुम यहाँ फ्री बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम देते हैं रात को। वो कहता है कि मैं क्या करूं यार, मुझे वहाँ से बाहर निकलना है। होता है कि 15 दिन का आपको डिटेन किया गया है। वेल आपका क्या प्लान है। होता है कि ड्यूरिंग दैट डे मैंने मेंशन किया था कि इन्होंने यहाँ पे एक लड़की को सील करके रखा है। हाँ ये विलेज चीफ जो ना ये बहुत डेफिनेटली इस बारे में लेके चेक ज़रूर करेगी, लिख के ले लो। लेट्स सी कि वो कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहती है। हम देते हैं वो अपना क्लोन वहाँ रख देता है और उनके पीछे जाने लगता है। होता है कि होस्ट हमने आपको वहाँ तक उनके पास पहुँचा दिया है। होता है तो ओ तो ये है असली ट्राइब। ये लोग ट्राइब को छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आखिर का, क्या इरादा क्या है इनका पता नहीं। चलो इनका पीछा करते हैं। हम देते हैं वो अपने ऊपर इनविजिबल क्लॉक लगाता है कि साला 50 पॉइंट का। मतलब
क्या कर सकते हैं बॉस। तो चल यार ठीक है, हम देते हैं। वो क्लॉक पहन के जाने लगता है कि चलो गिव इट अप। वो लोग जाने लगते हैं और वो एक पेड़ के पास आके रुक जाते हैं। वो कहता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इतना बड़ा पेड़। वो देखिए लिंग जुई, क्या तुम अभी भी एक जगी हुई हो? उधर लिंग जुई की मेन बॉडी इस पेड़ के अंदर सील है क्या? हम देखते हैं वहाँ पे जड़ें निकलती है। उधर बाप रे, एक मिनट, ये मैं क्या मेरे को पकड़ना चाहती है क्या? वो वहाँ उसे चेक करती है कि इवन थॉट भली मैंने इनविजिबल क्लॉक पहन के रखे हैं पर इसने मेरे को डिस्कवर कर लिया है। अरे ये कहाँ जा रही है? वो देखिए बॉस, हमने नोटिस किया इसने हमें ढूंढ लिया है। इन द केस अब हम क्या करें, यहाँ बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वो वहाँ पे उसका बनाना पकड़ लेती कि बाप रे, ये मेरे को क्या हम करना चाहती है। और देखिए नाउ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो वहाँ पे कुछ करती है। वो कहती है तो तुम सील को मन ब्रेक करना चाहती हो क्या? और तेज का पौधा फॉरबिडेंट है बी साइड। यहाँ के कुछ और कुछ इंडिविजुअल्स को पता है कि इनके तो आखिरकार इस सील के बारे में लीक तो नहीं हो सकता। तो उस वुल्फ वाले बंदर को इसका में कैसे पता चला? और देखिए वहाँ से एक दिन मेरी सील जब अनब्रेकेबल हो जाएगी और टूट जाएगी तब उसके बाद तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? वो कहता बाप रे, इसका करप्शन वैल्यू जरा वो हाईली बढ़ रहा है। 2 लिटिल ब्लैक हार्ट है, वापस फॉर्म में लाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। वो देखिए जल्द से जल्द इसको यहाँ से हमें निकालना होगा। वो देखिए चलो बातचीत हम बाद में करेंगे। तुम यहाँ सील हो, वैसे भी तुम क्या ही कर लोगी। मतलब पर तुम्हें मारना ये कुछ ऐसा है जो कि मैं बहुत बड़ी जल्दी से ही मैं करना चाहूँगी, क्योंकि तुम्हें मारने में ही मुझे सुकून मिलेगा। लोग वहाँ पे होते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसे पता है कि मैं कहाँ पे हूँ। कहती है चलो सामने आओ। वो ऑलरेडी जा चुके हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। कि हम फिर से मिल गए, कैसे हो तुम? मैं जान सकती हूँ कि क्यों तुम उनका पीछा कर रहे थे? सच बताना, पर इसके ही बिलीव नहीं करेगी। और यदि अगर इसकी करप्शन वैल्यू बढ़ती चलेगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी झूठ बोलना और बाद में जब इसे सच्चाई पता चलेगी उस पर तब भी विश्वास नहीं करेगी। वो वहाँ पे उसे शक की नज़रों से देखती है कि चलो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, यहाँ आया था देखने के लिए कि तुम कैसे सील हो। मुझे वेरी हॉनेस्ट तुम, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, और उसकी शीट के ऊपर वो वहाँ पे अपनी लताएं लगा देती है। ऊपर मेरी लताएं हैं, मैंने तुम्हें डिटेक्ट करके रखा था। सडन अचानक से तुम गायब कैसे हो गए थे उस समय? मतलब मेरी शीट के ऊपर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स है, इंक्लूडिंग टेलीपोर्टेशन आर्टिफैक्ट भी। यदि अगर इसे क्वेश्चन पूछने तो पूछो, पर ये मुझे स्विच क्यों कर रही है? बता यू आर इंटरेस्टिंग इन मी। वो बता हाँ, वो होता कि क्या हुआ तुम्हारे वो लिटिल फॉक्स का, फिर क्या हुआ? होता कि उसे नहीं पता। मतलब ओह, तो यानी कि तुम उसके पीछे, अपनी औरत के पीछे ही एक दूसरी औरत के साथ संबंध बनाना चाहते हो, एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर। हो गया है कि अरे यार मैं ऐसे कैप्चर करना चाहता हूँ, मैं उसे चीट क्यों ही करूँगा? अगर मुझे तो उसके साथ ऐसा कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले ही ऐसा कर लेता। तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई फ्लर्टिंग नहीं कर रहा हूँ। मतलब बी क्विट, हाँ हॉनेस्ट हो तुम, उससे भी ज़्यादा। अगर एक बार मैं किसी पर्सन को पा लूँ ना तो फिर मैं उसे कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। अगर तब भी वो आदमी अपने दिल में किसी और को भी रखता है तो देन मैं उस पर्सन को जान से मार देती हूँ। वो मेरी लाइफ में पहली आई थी। अगर मैं तुम्हारे प्रति प्यार करने लगूँ उसे भी प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि प्यार है ये। बोले हो भी, मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? रोल सॉरी, तुम्हारा चेहरा मेरे स्टैंडर्ड से मिलता नहीं है। यू आर टू मच अगली। वो था वेट, क्या हो गया कि इसने आपके मुंह पे बेइज्जती की है? ये लोगों को मुंह देख के तिलक लगाती है। मुझे आई नो सच में, पर लेकिन फिर भी यार मैं कम से कम उस मेन लीड से तो कम से कम थोड़ा सा हैंडसम हूँ। आई नो वो मुझसे ज़्यादा है, बट फिर भी मतलब बॉस टेंशन मत लीजिए। वो कहता है मैं आखिरकार बताना चाहता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, पर समझती क्या है? तुम मेरे चेहरे का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? मेरा चेहरा बदल लो, हम देखते हैं। वो कहता है कि लिंग जू, बता रहा हूँ मैं तुम्हारी अंतर्दृष्टि को एकदम अच्छे से सही करूँगा जिससे हम मीटिंग बहुत अच्छे से कर पाए, समझे? मुझे इग्नोर करना सरप्लस से ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। और क्या, रुको बस, जब तक मैं तुम्हें आज़ाद ना कर दूँ समय तुम मेरे पैरों में गिरोगी और मुझसे अपने आप के प्रति भीख मांगोगी। हो देखिए, अच्छा तुम मुझे कॉन्कर करोगे? मतलब हाँ, मैं तुम्हें एक लैंड टू लैंड लेसन सिखाऊंगा। हम देखते हैं। गार्ड कहता है कि भाई नींद आ रही है, चलो उस बच्चे को जरा बाजार चेक कर लेते हैं वो कैसा है। बताइए, ये तो सो रहा है। मतलब हाँ आखिरकार सच में मर्चेंट है, ये सो रहा है। अदरविश इतना शांत कैसे होता? मतलब किसे पता, छोड़ो यार। मेरी सील को तोड़ना, तुम आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से करे हो? बोरिंग नाइट। और हम देते हैं वो अपनी पाव का इस्तेमाल करके वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि टेलीपोर्टेशन बैक टू वुड। अरे यार बॉस, वैसे देखे तो उसका करप्शन वैल्यू बढ़ा नहीं है, यही रुक चुका है। चलो ठीक है, मैं भी आपको वापस पहुंचा देता हूँ। तो वो वापस आ जाता है। वो कहता है कि अभी 2 दिन और है, सो लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे का सोचूंगा करना क्या है। सुबह वो कहती है कि ठीक है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए कल के लिए। मुझे यकीन हो गया आप एक सच में एक मर्चेंट हैं। ये भी माफ़ करना, मेरी गलती कि मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत बैड इंप्रेशन जमाया है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं चलता हूँ। मतलब वेट, मतलब कि क्या हुआ बोलिए। होता कि नहीं, वेल वो रूमर जो आपने मुझे कल बोला था
अगर आपको यकीन हो तो आप यांग सिटी में कहीं 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 किसी को भेज सकते हैं उस रूमर के ऊपर पता करने के लिए, क्योंकि मुझे वहीं से पता चला था। उससे भी ज़्यादा मेरी गलती है कि मैंने आपके सामने ये बात बोली, क्योंकि ये बात सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बारे में वैसे भी किसी को नहीं पता है कि आखिरकार क्या हुआ है। मतलब चलो अच्छा है, मतलब आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। ठीक है मैं चलता हूँ, पर फिलहाल एक चीज़ और है। मतलब कि क्या? मैंने सुना था एक ट्री के बारे में, एक पेड़ के बारे में भी, लेकिन मैं क्लियरली सुन नहीं पाया था वास्तव में वो किस पेड़ के बारे में बात कर रहे थे। ख्याल से वो दोनों मैटर अलग अलग होंगे, इससे इनका कोई लेन देन नहीं है। मतलब अच्छा वो होता है कि वो जो डिवाइन पेड़ का जो सीक्रेट है ना, वो भी कहीं बाहर तो नहीं चला गया। ये कोई स्मॉल मैटर नहीं है। सुनो तुम दोनों यहाँ आओ मेरे साथ, ये कोई ना कोई मूव के लिए लिख के ले लो। मतलब सच में? मतलब हाँ क्यों नहीं। हम देखते हैं कमरे के अंदर जहाँ पे वो होता है सीक्रेट रूम है, जो कि नोवेल में अंदर में मेंशन किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम कहता है कि आपको 5 आइटम लगेंगे उस सील को अनसील करने के लिए। वो वहाँ सीक्रेट पैसेज ओपन करती है और वो लोग अंदर जाने लगते हैं। हमारा मेटर भी उनके पीछे पीछे अंदर जाने लगता है। होता है कि ट्री की रूट, और हम देखते हैं वो एक वहाँ तलिस्मन लगाती है और हम देखते हैं वहाँ से एक चीज़ निकालती है कि वेट ये रहा। हम देखते हैं वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। होता है कि तलिस्मन पेपर की है जो कि आखिरकार इस चीज़ को ओपन करेगी। वो भी अच्छा मुझे वो चुराना होगा। हाँ पर लेकिन चुरा के उस विलन को आज़ाद करके दुनिया तबाह करना ये बहुत मुश्किल होगा और बहुत खतरनाक भी होगा। आई होप विलेज चीफ मुझे जल्दी से समझ जाए। नो लीशु की जो करप्शन वैल्यू ना वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया। मतलब क्या ऐसा सडन कैसे यार? टेलीपोर्टेशन कोऑर्डिनेशन को लगाओ यार। हर हम देखते हैं वो वहाँ पे गायब हो गए, उसके पास जाता है। वो कहते हैं लीशु क्या हुआ है आखिरकार तुम्हें? अरे यार ये लाइट कहाँ से आ रही है? वो कहती है मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से। वो कहते हैं बाप रे ये बहुत गुस्से में है। वो कहता है कहीं वो जो ग्रीन कलर का स्टोन वो लेके गई है उसके कारण से इसकी पावर सील है, क्या पता वो उसके थ्रू इसे तकलीफ दे रही हो, क्योंकि इस वक्त अपनी कमजोर हालत में और ये रैम्पेज में जा रही है। ये हो सकता है। अरे नहीं, इसके शरीर के ऊपर 4 ब्लैक स्टार्स आ चुके हैं। वहाँ उसके पास आता है कि डेफिनेटली मैं तुम्हें अनसील करूंगा, मुझ पर बिलीव रखो। और हम देखते हैं वहाँ पे तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो कहता है अरे नहीं, तो अरे नहीं होस्ट आप तो इंजर्ड हो चुके हैं। हम देखते हैं वो वहाँ पे बुरी बुरी से घायल हो जाता है कि क्या मैं यहाँ मरने वाला हूँ? अगर मुझे बचाना चाहता तो जल्दी कुछ कर। वो तो हाँ बॉस ये है करंटली हमारे मॉल में यही है जो कि इसे फिलहाल हम आपको दे सकते हैं आपको हील करने के लिए। वो कहता साले तो फ़ायदा उठा रहा है इस सिचुएशन का। साले 1000 पॉइंट का है तो क्यों मुझे लूटना चाहता है इस मरी हुई हालत में? वो तो कोई चॉइस नहीं है बॉस हमारे पास। वो तो दे, ठीक है दे यार। हम देते हैं, वो लेता है मतलब मेरे पॉइंट्स और उसे पीता है। तो हम देते हैं, वो बच जाता है कि करंटली यार ये बजर्ग स्टेज में है। उससे भी ज़्यादा इसके पास है ना ये बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। देन अब हम क्या करें? इसका करप्शन वैल्यू बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो आपके हाथ से चली जाएगी। वो कहती है एक फेस डिजर है क्यों, है ना? तो हाँ तो क्या हुआ? एक मिनट आप क्या करने वाले हैं? और कहता है कि नोहल के प्लॉट के अंदर जब ये पहली बार थिंग शू से मिली थी तो तुम्हें याद है? हाँ याद है, जब ये उससे मिली थी तो उसका इसका करप्शन वैल्यू ऑटोमेटिक गिरना शुरू हो गया था और फिर बाद में अचानक से बढ़ना भी। कि ये मुंह देख के लोगों को जज करती है, तो ये हमारी एक बढ़िया एडवांटेज है। मुझे जहाँ तक याद है इसको उस प्रकार के शेप वाले लोग अच्छे लगते हैं। 300 पॉइंट लगा, मेरे फेस को एकदम इसके अकॉर्डिंग बदल दे, ठीक है? मतलब ओके हम देते हैं। वो फेस को बदलने लगता है कि फेस को बदलने से मॉडल बदल जाएगा। मतलब हाँ एब्सोल्युटली, उसमें बाद में धीरे धीरे आप सही कर लेना। पता ओके तो पॉइंट लगाया, देखते हैं कि क्या ही होता है। मेरा खूबसूरत चेहरा मेरी फिजिक के साथ बहुत अच्छा लगता है। मेरी टिंग शुआंग और कूफू को मेरा चेहरा बहुत अच्छा लगता है, पर इस औरत को पता नहीं कौन से सस्ते नशे चढ़ते हैं। तो बॉस निराश मत होइए, जैसे ही आपसे प्यार करने लगे कि अपने मुंह को थोड़ा बदल देना, इसको धीरे धीरे फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आदत पड़ जाएगी। अरे ठीक है यार ठीक है, जल्दी करते हैं। और हम देखते हैं वो करने शुरू कर देता है। वो कहता है हो गया? मतलब हाँ। वो कहता है कि हे लिंगशु मैं तुम्हें पक्का बचा लूंगा, ये मेरा वादा है। वो कहते हैं मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हम देते हैं वो जैसे उसे देख के हैरान हो जाती कि सॉरी एक मिनट मैं अपने आप से पास दिखी थी। वो तो डैमेज इसका एटीट्यूड तो बदल गया सच में। वो कहता है कि हेलो यू हैंडसम मैन, कैसे हो तुम? होता फाइनली तुमने मुझे पहचान ही लिया। होता कि तुम हैंडसम बन गई, क्या बात है? होता हाँ एब्सोल्युटली। हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, एकदम माइनक्राफ्ट का स्टीव लग रहा होता है। वो कहता साला माइनक्राफ्ट का स्टीव लग रहा हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है यार, पर कसम से इसको ऐसे ही लड़के अच्छे लगते हैं। हे भगवान कसम से ऐसी लड़कियाँ ज़िंदगी में कभी किसी को ना मिले। होता तुम मेरे हो। हो कहता अरे यार इसको शांत करना था मुझे, ये मुझे किस करने वाली है। नहीं इस प्लॉट को मैं नहीं कर सकता। होता वेट, होता मैं नहीं रुक सकती। होता कि यार से दिल मुझे मेरा ओरिजिनल फेस में लेके आ। और हम देखते हैं तभी वो आती है, उसको ओरिजिनल फेस में आती है, उसे वहाँ किस कर लेती है। उसे किस करता हुआ कहता है कि सच में इसका सलाइवा भी क्या है यार, एक पवित्र पानी है। हाँ एक्सीडेंटली लेट नोज ब्लीडिंग टू हियर। ओह नो मैं अपने ओरिजिनल फेस में आ चुका हूँ, कहीं इसका वैल्यू फिर से टिकट ना हो जाए। मतलब तुमने अपने चेहरे को बदल क्यों दिया? मतलब कि अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ना वो इंक्रीज नहीं हुआ है। मतलब दैट्स मीन हाँ बाकी का ये मेरे चेहरे को देख के रजिस्ट कर रही है। वो वहाँ उदास होती है कि ये मेरा फर्स्ट किस था। मतलब इसका मतलब, और हम देखते हैं वो वहाँ बदल गायब हो जाती है कि मैं आऊँगा तो मैं बचा के रहूँगा। पता कि ये सच में गायब हो गई, सच में।
यार चलो भूल जाओ, वापस चलते हैं। और वो वापस चला जाता है वहाँ पे अपने फॉरेस्ट में। और था ऑलरेडी वैसे तो हमें की तो मिल ही चुकी है उसको सील अनसील करने के लिए। बस वो जो विलेज चीफ है ना, उसे पता है कि वो बाकी 5 आइटम कहाँ पे है। समय आएगा तब मैं उन सबको कलेक्ट कर लूंगा, देन उसे वहाँ से अनसील कर लूंगा, ये मेरा वादा है। यदि एक बार यदि सील टूट जाती है तो लिंगशु रैम पेज में चली जाएगी। और उसकी करंट हेट्रेड जो है ना ट्राइब के प्रति, वो इतनी ज़्यादा है कि मुझे डर है कि इसका करप्शन वैल्यू भी है ना वो बहुत बढ़ने लगेगा। सर कल लास्ट डे है, बाद में हमें जाना है। मतलब सही कहा, वैसे भी उसका करप्शन वैल्यू मैंने थोड़ा बहुत तो नीचे करी दिया, तो अब हमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अरे यार कसम से बहुत सारी औरतें हैं जिन्हें अभी भी मेरे को क्या बोलते अपने हैरम में लेना है। अरे यार तो फिलहाल तो अभी वापस चलते हैं, यहीं रहेंगे तो हमारे प्रोग्रेस में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वापस चलते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। मतलब ओके, तो वो वापस आता है, वो आता है। वो आंचू, ओ आप मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करी है? मतलब हाँ, कल कल प्रिस्ट आई थी यहाँ पे, और वो क्या बोलते हैं सारे स्कार रिमूवल क्रीम लेके चली गई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने तेरे को स्पेशली क्या बोलते हैं शुक्रिया अदा किया है। मतलब मुझे, पर मैं तो एक आदमी हूँ ना। वो कहती है स्कार रिमूव जो है ना वो ऑलरेडी धीरे मिट रहे हैं, उसका मूड भी धीरे इंप्रूव हो रहा है, जैसे कि तुम्हें पता है उसकी लिमिट। तुम्हें वो डॉक्टर मिला जिसको तुम ढूंढना चाहते थे? मतलब हाँ मैंने ढूंढा, डॉक्टर के पास ज्यादा स्कार रिमूवल क्रीम नहीं थे। उसने मुझे कहा था कि ओनली हर 3 साल में बस वो इसे बनाता है, उसके पास ये है। पर उसने मुझे रेसिपी दी है कि इससे बना सकते हो। मतलब वो लगता है एक अच्छा इंसान था वो। मतलब बाय द वे कुफू की कैसी है? मतलब कि उनके अंदर से अब तक कोई मूवमेंट नहीं है, मेरे ख्याल से वो ठीक ही होगी। मतलब चलो अच्छा है। वैसे भी मैं फार्मेसी स्ट्रीट जाने वाला हूँ कुछ मेडिसिन हर्ब लेने के लिए, जिससे क्या है कि मैं स्कार रिमूवल क्रीम घर पे बना सकूँ। मतलब ठीक है, हम देखते हैं। अगले दिन वो आता है, वो कहता है कि हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास इन्विटेशन है? बोलता हाँ, हाई प्रीस्ट मेरे घर आई थी, उन्होंने मुझे स्पेशली थैंक यू किया था स्कार रिमूवल क्रीम के लिए। मतलब तुम्हारा नाम? मतलब ली यूइंग। वो कहता अच्छा ठीक है अंदर आइए सर। वो जाने लगता है, जिसको देख के मेन लीड कहता है कि वेट ये अंदर कैसा जा रहा है, ये ट्रांसमाइग्रेटर कसम से ये एक कैनन करेक्टर होना चाहिए था ली यूई। हाँ आखिरकार मैं इसे जान से मार दूंगा। मतलब अब हम क्या करें, यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो हमारे हाथों से कुछ और भी मेल विलन चली जाएगी। कुफू तो ऑलरेडी जा ही चुकी है, और टिंगशियान भी जा चुकी है, अब हम क्या करें? वो कहता केयरलेस नहीं हो सकता, मैं मेन लीड हूँ। तो यदि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो अब हमें उंगली की टेढ़ी करनी होगी। इन्हें बताना होगा कि मैं हूँ वो मेन कैरेक्टर जो दुनिया को बचाएगा, अपना हैरम क्रिएट करेगा। ये मेरे हैरम में आने चाहिए सभी। द होस्ट, अब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? होता है कि फीमेल विलन जो ना इनका कनेक्शन इसके साथ है, क्यों ना कैसा रहेगा इनकी एफिशिएंसी इसके साथ बढ़ रही है, क्यों ना फोर्सफुली मैं इन सबको एक दूसरे के प्रति रिवील कर दूं, जिससे आखिरकार ये टूट जाएगा। होता अच्छा होता, और हमारा गोल है चेंज करना, एंड देन चेंज करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद ये सारी फीमेल विलनेस ली यूई को मार देंगी, एंड देन फिर उसके बाद सारी विलनेस हमारी, जब ये ली यूई से नफरत करेगी हम इस चीज़ का फायदा उठाएंगे और सबको एक एक करके पकड़ लेंगे। यंग मास्टर ली इस तरफ आइए। मतलब ठीक है, मतलब मुझे डर है, आई होप वो मुझे नफरत ना करे। मतलब हाई प्रीस्ट ने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहती है, आप अंदर जा सकते हैं। उधर ठीक है हम देखते हैं। वो अंदर आके बैठ जाता है कि यंग मास्टर ली उस स्कार रिमूवल क्रीम के लिए आपका शुक्रिया। उधर हाई प्रीस्ट, मैं यहाँ आज आपके लिए कुछ और हाई मतलब कि वो लेके आया हूँ करीब, इन फ्यूचर मैं उन्हें खुद बनाने की कोशिश करूँगा। मतलब आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे? मतलब हाँ, स्पेशली जब मैं डॉक्टर को ढूंढने गया था तो उसने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि वो अपनी इनहेरिटेंस को किसी और को पास आउट करना चाहता है। इन क्रीम्स को बनाने के लिए जो आइटम्स लगते हैं वो 3000 साल, वो 3 साल पुराने होते हैं, और वो अब इन्हें बेचना भी नहीं चाहता, जिसके कारण क्या है कि जो हर्ब मटेरियल है ना उनकी कॉस्ट भी अब धीरे बढ़ चुकी है। जाने से पहले मुझे कहा था कि ये मेडिसिन इस प्रकार से बनती है, तो उसने मुझे कुछ दी थी, और ये मैंने रेसिपी भी मेरे को दी है। ये कुछ बहुत बोतलें हैं जो कि मैं लेके आया हूँ, ये 2 तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ, और ये एक मैंने खुद घर पे बनाई है। आई होप कि मैं आपको ज़्यादा परेशानी ना दूँ और ये इम्प्रूव हो आपके लिए। और था कि अच्छा तुम्हारा शुक्रिया यंग मास्टर ली। वेल आप ये मुझे इतना सब कुछ क्यों दे रहे हैं? होता कि मेरी फैमिली जो कुफू जो है ना उसने मेरे को कहा था कि आपने उसकी मदद की है सील तोड़ने में, सो एज अ फेवर के रूप में मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। और कुफू बड़े लंबे समय से एक साथ ही रहे हैं, साथ में ही बड़े हुए हैं, तो ये स्कार रिमूवल क्रीम एज ए आपको शुक्रिया के रूप में वो उसे सूंघती है। वो कहती है सच में एग्जैक्टली वही है। यंग मास्टर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। ये अगर मैं अब भी इस पर्दे के पीछे रहूँ और आपको देखने से मना करूँ तो ये थोड़ा रूड होगा। होता नहीं कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आपको मर्दों से नफरत है, कोई बात नहीं, मैं इसे रूड नहीं समझूंगा। होता यंग मास्टर ली हाँ बाकियों से डिफरेंट है। मतलब इन द केस आपको शुक्रिया करती हूँ एडवांस में वो की मदद करने के लिए। अब आप आगे चिंता मत कीजिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। उसकी फेवरेटी वहाँ बढ़ने लगती है, उससे 100 पॉइंट मिलते हैं और उसका दिल एक भर जाता है कि यस फाइनली मैंने मेहनत कर ली। रात को जहाँ पे वो घर आता है तो हम देते हैं वहाँ पे उसके कमरे का गेट खुलता है कि कुफू आ चुकी है। हम देते हैं उसके अंदर बदलाव, उसकी बॉडी और ज़्यादा मैच्योर हो जाती है, वो और ज़्यादा हॉटर बन जाती है। और द प्रिंसेस आपने सक्सेसफुली अपनी सील को तोड़ लिया थोड़ा सा, सच में आप एकदम कमाल की, एकदम अपनी माँ जैसी लग रही हैं। वो कहती है कि अरे इसे सक्सेस नहीं कहते, ये तो रेड स्टोन की थोड़ी पावर थी जिसने मेरे 2 लेयर्स को ओपन करने में मदद कर दिया है हाई प्रीस्ट के एक्सपेक्टेशन के कारण। उधर कि आपका शुक्रिया। उधर प्रिंसेस आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ।
और तुम में सच में बहुत अच्छा चेंजेस है 2 सील ओपन करने के बाद, सच में कंप्लीटली सील ओपन हो जाएगी। तो मुझे डर है कि तुम इतनी खूबसूरत बन जाओगी कि मैं तो तुम्हारे फिर काबिल ही नहीं हूँ। मतलब सच में मैं किस लिए कितनी कमाल की है। वो उसे देखता है, वो कहता है कि सच में मैं तुम्हें पाके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब थैंक यू, विदाउट मी मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एबी। आज मैं दोपहर में हाई प्रीस्ट के पास गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था। सच में उन्होंने तुमसे मिली? होता हाँ, वो मुझसे मिली थी कि क्या मुझे स्काल रिमूवल क्रीम बनाना आता है। तो दैट्स व्हाई द रीजन उन्होंने मुझे टाइम दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हारी मदद की तो ऐसा मैं उनकी मदद कर रहा था। वो कहता है कि क्या हुआ? वो कहता है यंग जेंटलमैन, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुकी है, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे कि मैं कितनी बेटर हुई हूँ? वो कहता है तुम्हें? हाँ माई लिटिल गर्ल, लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। ओके देन चलो चलते हैं। हम देते हैं उसे अंदर लेके जाने लगता है कि खाना खाने के बाद हम दोनों शुरू करेंगे। फिर अगले दिन हमारा मेडिकेटर प्रिस्ट के पास जाता है कि यंग मास्टर ली आइए हमारे साथ। हाई प्रिस्ट, आप जानती हैं आपको मर्दों से ज़्यादा अटैचन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बेटर है कि मैं आपकी आंखों के सामने ना हूँ। और इस प्रकार की बातें करके वो उसका दिल जीतने की कोशिश करता है। मतलब नो मैटर, मैं यंग मास्टर ली आपको बिल्कुल भी डिसलाइक नहीं करती हूँ। ओके चलो अच्छा है, ऐसे मीठी मीठी बातें करके मैं इसे धीरे धीरे अपने प्यार में गिरा लूँगा। ये मुझे दीदी एक्सेप्ट कर रही है। वो अंदर आता है कि प्लीज़ हैव ए सीट। वेल आपके इफेक्ट जो है ना, सच में आपके जो स्कार रिमूवल क्रीम की जो आपके द्वारा बनाई गई है सच में कमाल की है। सच में वो डॉक्टर की जो बनाई हुई मेडिसिन है उससे ज़्यादा कम नहीं है, वो बढ़िया है। तो अरे मैंने तो जल्दबाजी में बनाई दी, तो क्या उसमें थोड़ी बहुत कमियाँ कुछ हर्ब्स वगैरह गायब थी। अगर हाई प्रेस मुझ पर भरोसा करे और कुछ दिन दे तो मेरे ख्याल से मैं इसे और बेटर बना सकता हूँ। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँ तो जब भी बन जाएगी मैं आपको हाथों हाथ आपको डिलीवर कर दूंगा। वो कहता है यहाँ पे तो फायदा मेरा हो रहा है, तो मैं आपको एक परेशानी दे दी हूँ। कैसा रहेगा हम एक डेट और एक जगह हम फिक्स करें? डेट और जगह यदि हाई प्रेस आप अगर आप ये चाहती हैं तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रायल 3 दिन के अंदर मैं कर लूँगा। मतलब ऑलराइट देन, उससे भी ज़्यादा। ऑल्सो मैंने आपकी कुफू की मदद की सक्सेसफुली, उसने ब्रेक थ्रू किया है 2 सील्स को, क्यों है ना? मतलब हाँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे जैसे मैं अपना काम करता रहूँगा वैसे वैसे इसका जो फेवरेट है ना वो मेरे प्रति बढ़ती रहेगी। और मेरे ख्याल से 2 या 3 हो जाएगी तो वो भी ठीक रहेगा। वो जाने लगता है, वो कहता है ठीक है तो अब मुझे हर्ब शॉप पे जाके कुछ मेडिसिन को हर्ब्स को खरीदना होगा, जिससे क्या है कि मैं एक अच्छा सा टॉनिक बना सकूँ कुफू के लिए। एंड देन कुछ मेडिसिन को मैं इसका रिमूवल क्रीम में भी इस्तेमाल कर सकूँ। मतलब एट दिस रेट मेरे ख्याल से 2 हार तो जग ही जाएंगे। मतलब बाय द वे कल मैंने कुछ की पॉइंट्स को ढूंढा है यूई को कैप्चर करने के लिए। मतलब अच्छा तब तो बढ़िया है। ये सब कुछ मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता है कि ये बच्चा ऑलरेडी फ्रीली एंटर करता है, फ्रीली जाता है, कुछ स्किल्स है इसके पास। मतलब फॉर्चुनेटली इस वक्त से वो सिर्फ 2 ही फीमेल्स को कैप्चर करके रखा है, कुफू और यूई को। भी हमारे पास चांस है एक काउंटर अटैक करने का, तो हमें रश करना होगा। इससे पहले ओवर कॉन्फिडेंस हमें हरा सकता है, हमें केयरफुल स्टेप बाय स्टेप करना होगा। होता है कि क्यों ना कैसा रहेगा, हमें सबसे पहले इसकी मूवमेंट को रोकना होगा। इस समय ये डेफिनेटली यूई को कैप्चर करने के ऊपर फोकस है। यूई को सबसे ज्यादा स्कार रिमूवल क्रीम से बहुत ज्यादा लगाव है। यदि अगर हमें इन दोनों के बीच में खटास पैदा करनी है तो हमें स्कार रिमूवल क्रीम में कुछ ना कुछ इशू करना होगा। आप क्या करेंगे? होते कि ली यूई के पास भी सिस्टम है, उसके अगेंस्ट में जाना इस प्रकार से मुश्किल है। लेट्स सी, अभी अटैक नहीं करेंगे, जब ये यूई के पास जाएगा तब हम अटैक करेंगे। होता होस्ट, आपके जो पॉइंट है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है और हमारे शॉप का जो लेवल भी है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा कम है। हमारे पास एडवांस लिमिट्स नहीं है। मतलब क्या यार, तुम मेरे को पहले बोल देता पॉइंट कमाने के लिए। मतलब क्या कर सकते हैं, पॉइंट के फीमेल कैप्चर्स को ही कर सकते हैं। मतलब साले कमीने, अरे यार ब्रोकन सिस्टम, हर सब चीज़ मेरी लिस्ट में थी। अब मैं कुछ भी क्या अफोर्ड नहीं कर सकता क्या? मतलब कि आपको पहले पॉइंट कमाना होगा, इसमें हम आपको कुछ नहीं कर सकते। मतलब इसका पीछा करते हैं, फिर देन धीरे धीरे जैसे ही घर जाएंगे हम उस समय अपनी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे। हम देखते हैं 3 दिन बाद जहाँ पे वो कहती है कि प्लीज़ आइए, मतलब कि मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको दिक्कत दी। मतलब कोई बात नहीं। वेल यंग जेंटलमैन और मिस, आप लोग इसको फिलहाल बाहर गए हैं, आप टी लीजिए। मतलब ओके, मतलब सॉरी फॉर कीप वेटिंग, मैं आपके लिए आ चुका हूँ, ये लीजिए। मतलब कि मिस ले कूफी आप कैसी हैं? वो कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ प्लीज़। वो कहता है सच में आप में तो ग्रेट चेंजेस आए हैं। सील अगर कम्प्लीटली टूट जाए ना तो सच में आप तो एकदम कमाल की एक रॉयल ट्राइब की पर्सन है। मतलब आपके इन शब्दों का शुक्रिया। वो कहता है आप पहले मेडिसिन देख लीजिए। वेल ये है, मैंने 3 डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर स्कार रिमूवल क्रीम बनाई है। आप एक एक करके इनको ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे बताइए क्या कैसी फीडबैक है। वाओ, इसकी फेवरेट जो ना वो दी तो बढ़ रही है। मतलब चलो अच्छा है, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना पड़ा। प्लान ए, हमें हमेशा अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से उसे सेटिस्फाई करो, उसे बताओ कि हमारी सर्विस अच्छी है। प्लान बी, यदि अगर
अगर कस्टमर को तब भी हल्का सा डाउट हो तो उसे उसके डाउट को शक में बदलने की कोशिश ना कीजिए। उसे अच्छे से सेटिस्फाई करो, उसे कन्विंस करो, उसे अपनी बातों में गिराओ, बातों को ऐसा घुमाओ कि तुम्हारी बातों में सच्चाई तो हो पर वो सच्चाई को ना पकड़ पाए। प्लान सी, हमें अपने काम को अच्छे से एग्जीक्यूट करना होगा जिससे क्लाइंट भी हमारे चंगुल में आ जाए और हमारा भी फायदा हो जाए। मास्टर ली, मैं आपकी तीनों बोतलों को एक्सेप्ट कर रही हूँ एंड देन इनको ट्राई करने के बाद मैं आपसे बात करूंगी। ओके कूफू, उसका क्या? यंग मास्टर ली, इससे कुछ कहने की जरूरत ही क्या है, मैं यहाँ आज दूसरी सील को तोड़ने आई हूँ मिस कुफू की। वो तो सच में, चलो अच्छा है, हम देखते हैं। उसका जो हार्ट है ना कुफू का, वो 3 मतलब कि एकदम प्योर डार्क रेड हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही। क्योंकि क्या बात है, कुफू की फेवरेट एकदम अपर लेवल पे जा चुकी है। आपको टोटल करके इससे 500 पॉइंट मिलते हैं होस्ट। एंड देन इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।